जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम हिंदी एक नज़र लेके आए हैं। अगर आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास है तो आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं, एक नज़र को देख लेते हैं, तो हमारी उम्मीद रहेगी कि आपका जिन भी एग्ज़ामों में हिंदी आती है उनमें आप ये वीडियो अगर देख लेंगे तो आपका, हम कहते हैं शायद ही है कि आपका ज़रूर ही इसमें इस वीडियो से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन हर हाल में आ जाएगा। इसकी मेरी गारंटी है। लेकिन आप इसको वीडियो को क्या करिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है, अब देखो हम टॉपिक पे ही चलते हैं। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आपको कम समय में हम बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट उपस्थित करा सकें। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इस वीडियो में। पहले तो हम शुरुआत कर लेते हैं, कुछ हिंदी के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो हिंदी का इतिहास यानी कि हिंदी का उद्भव। हिंदी का उद्भव पहले क्या थी? संस्कृत भाषा, देववाणी थी, उसके बाद पाली भाषा आई, फिर आई प्राकृत और फिर आई अपभ्रंश और फिर आई हिंदी। आप ये देखते चले जाएं, पहले सबसे पुरानी भाषा क्या क्या कहेंगे? संस्कृत, फिर क्या आ जाएगी? पाली, फिर क्या आ जाएगी? प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश आ जाएगी, अपभ्रंश से क्या आ जाएगी? हिंदी आ जाएगी। ठीक है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। ठीक है, अब हिंदी का देख लेंगे। हिंदी जो भी लिखी जाती है वो किस नागरी में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी की उपभाषाएं कहें तो वो कितनी है? 5 हैं। और बोलियां कितनी है? 17। ठीक है, क्या कहें? अब देखो भाषा क्या होती है, उपभाषाएं क्या होती हैं? देखो उपभाषाएं एक मान लो क्षेत्र है। ठीक है, उसके उसके क्षेत्र में जो भी बोलियां बोली जा रही हैं तो वो क्या आ जाएंगी? उपभाषा के अंतर्गत आ जाएंगी। तो उपभाषाएं कितनी है? 5 हैं। और बोलियां देखी जाए तो वो कितनी है? 17 है। ठीक है, तो पहली उपभाषा देख लेते हैं और उसमें जो बोली आती हैं उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहली जो उपभाषा है वो है पश्चिमी हिंदी। क्या है? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में देखो क्या बोला जाता है? पहले क्या बोली जाती है? खड़ी बोली। क्या बोली जाती है? खड़ी बोली। हरियाणवी, बांगरू, कन्नौजी, ब्रज, बुंदेली। ठीक है, फिर से सुन लो। पश्चिमी हिंदी में क्या हो जाएगी? खड़ी बोली, हरियाणवी, बांगरू, ठीक है, कन्नौजी, ब्रज, बुंदेली। ये किसके, कौन सी उपभाषा के अंतर्गत आ जाएंगी? पश्चिमी हिंदी में। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, हरियाणवी, बांगरू, कन्नौजी, ब्रज, बुंदेली। ठीक है, अब देखो, अब अगर आपको पूरा अच्छे से वीडियो अगर देखना है, ये तो एग्जाम के पर्पज से है आपका, अगर आपको पूरा ही से पूरे अच्छे से समझना है तो इसका मैंने वीडियो पहले हिंदी में बना दिया है, उसमें आप देख लें तो आपका, उसमें मैंने ट्रिक के साथ बताया है। और अगर उस वीडियो को देखेंगे तो आपको शायद है ये जो पश्चिमी हिंदी है इसकी हिंदी में मैंने ट्रिक भी बताई है, तो उससे फिर नहीं भूलेंगे। अभी आपको मैं ये एग्जाम के पर्पज से लाए हैं वीडियो, तो इस कारण हम आपका समय न जाया करते, ट्रिक ट्रिक में न फंसाते हुए हम सीधा सीधा आपको जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनका हल बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा। ये तो क्या हो गई? पश्चिमी हिंदी हो गई। इसके बाद आ जाए पूर्वी हिंदी। ठीक है, कौन सी आ जाए? पूर्वी। उपभाषा कौन सी आ जाए? पूर्वी हिंदी। इसमें क्या आ जाएगा? अवधी आ जाएगा, बघेली आ जाएगा, छत्तीसगढ़ी आ जाएगा। पूर्वी हिंदी में क्या हो जाएगा? अवधी आ जाएगा, बघेली आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़ी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़ी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़ी आ जाएगा। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में आ जाओ। अब राजस्थानी उपभाषा में देखो क्या हो जाएगा? राजस्थानी उपभाषा में देखो क्या हो जाएगा? राजस्थानी उपभाषा में देखो क्या हो जाएगी? पहली तो राजस्थानी उपभाषा में क्या आ जाएगी? मारवाड़ी आ जाएगी। ठीक है, जयपुरी आ जाएगी, मेवाती आ जाएगी, मालवी आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी? मालवी आ जाएगी। राजस्थानी उपभाषा में क्या बताया? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। ठीक है, तो ये किस में बताया? राजस्थानी में। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं पहाड़ी। कौन सी देखते हैं? पहाड़ी। इसका उत्तराखंड एरिया की तरफ, तो पहाड़ी देखते हैं। अब पहाड़ी में देखो क्या हो जाएगा? पहाड़ी में देखो, पहाड़ी में पहले क्या हो जाएगी? पश्चिमी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? पश्चिमी पहाड़ी आ जाएगी, मध्यवर्ती पहाड़ी आ जाएगी, गढ़वाली आ जाएगी, और कौन सी आ जाएगी? कुमाऊनी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कुमाऊनी आ जाएगी। पहाड़ी उपभाषा में देख लेंगे कौन सी आ जाएगी। ठीक है, पहाड़ी क्या आ जाएगा? पश्चिमी पहाड़ी आ जाएगा, मध्यवर्ती पहाड़ी, ठीक है, और क्या आ जाएगा? गढ़वाली आ जाएगा, कुमाऊनी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कुमाऊनी आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इसकी अगली भाषा, देखते हैं अगली उपभाषा। तो हमने आपको भाषाएं कितनी बता दी थी? 5 बता दी, तो 5 में तो आपको 4 बता दी हैं। अब आ जाती है लास्ट 5वीं, वो आ जाती है बिहारी। कौन सी आ जाती है? बिहारी। अब बिहारी में देखो क्या आ जाएगा? बिहारी में देखो क्या आ जाएगा, ध्यान से समझते जाएं। बिहारी में देखो क्या आ जाएगा? मगही आ जाएगा, मैथिली आ जाएगा, और भोजपुरी आ जाएगा। बिहारी में मगही, मैथिली, भोजपुरी आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे देखते हैं। इसके बाद देखो क्या देखते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, देखो नीचे लिखा हुआ है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है कितना? 14 सितंबर को। और जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस और हम विश्व हिंदी दिवस बात करें, कितना करें? विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस में कब मनाया जाता है? तो विश्व को 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ठीक है, पहला अगर हिंदी सम्मेलन पूछ दिया जाए तो वो नागपुर में हुआ था। क्या हुआ था? नागपुर में हुआ था हिंदी सम्मेलन। ठीक है, समझ में आया? क्या कहाँ पे हुआ था? नागपुर में हुआ था। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं आप इसके बाद। और देखो, हाँ, और एक रह जाता है यहाँ पे, क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, हमने लिखा नहीं।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, यहाँ पे पूछ दिया जाता है अगर अनुच्छेद संविधान से संबंधित, किससे पूछ दिया जाए, संविधान से संबंधित। संविधान से संबंधित देखो कुछ क्वेश्चन बता देते हैं। संविधान से संबंधित क्या हो जाएगा, अगर संविधान में अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कौन सा आ जाएगा, अनुच्छेद इसमें आ जाएगा 300, कौन सा आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा 343, याद रखना। ठीक है, कौन सा 343। और अनुसूची की बात करें तो अनुसूची कौन सी है, 8वीं अनुसूची है। कौन सी, 8वीं अनुसूची है। कौन सी है, 8वीं अनुसूची है। अनुसूची बताई कौन सी है, 8वीं अनुसूची है। और संविधान में अनुच्छेद की बात करें तो 343 से, जो भी 343 में कई खंड हैं वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, तो अब 343 में रखें। ठीक है, और अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का बताया गया, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का बताया गया। कितने का बताया गया, 22 भाषाओं का बताया गया। ठीक है, तो अब देख लेंगे इसके बाद, अब देखते हैं आगे। देखो ठीक है, 22 भाषा में कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि 22 भाषा में आपको 22 भाषा दे देगा और उसमें आपको अंग्रेजी भी दे देगा, और आपको यह समझना है कि उसमें अंग्रेजी ही नहीं करना है। ठीक है, अगर राजभाषा की भी बात की जाए तो राजभाषा कौन सी है हमारी, कौन सी है, हिंदी है। ठीक है, राजभाषा जिसमें सरकारी कामकाज जो भी होता है वो किसमें हो, उसी में, तो वो क्या हो जाएगी, राजभाषा हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, ये तो हिंदी का हल्का सा इतिहास हो गया, हल्के में बहरहाल सभी देखने वाले हैं। अब इसके बाद देखने वाले हैं भाषा। क्या देखने हैं, भाषा। अब देखो भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा ऐसे कह सकते हैं, जब भी आप अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो आपको किसी न किसी की माध्यम की आवश्यकता होती है। उन्हीं माध्यम में से किसका रूप ले लेती, भाषा का रूप ले लेती। आप कैसे अपनी अभिव्यक्ति अब मौखिक कर सकते हैं, लिखित भी दे सकते हैं, सांकेतिक भी दे सकते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं, लिखित भी पढ़ा रहे हैं और क्या बता रहे हैं, सांकेतिक भी बता रहे हैं, मौखिक भी बता रहे हैं, लेकिन हम आपको अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं। समझ में आया। तो अब अगर कहते हैं इसमें मौखिक भाषा का देखो कितने भाग बताए, 3। कौन कौन से, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। मौखिक, लिखित, सांकेतिक। ठीक है, अब देखो, अब इसमें आ जाता है कि कौन स्थायी होता है, कौन अस्थायी होता है। ठीक है, क्या आ जाता है, कौन स्थायी होता है और कौन अस्थायी होता है। ठीक है, अब देखो कौन स्थायी होता है, कौन अस्थायी होता है। देखो मौखिक क्या है, मौखिक आपसे कोई कह दे तो आप कैसा रहता है, वो अस्थायी रहता है, सुन लिया और उसका कोई एविडेंस नहीं रहता है। ठीक है, और मौखिक की अगर मूल इकाई की बात की जाए तो वो क्या है, ध्वनि। क्या है, मौखिक के हिसाब से देखा जाए सबसे छोटी इकाई वो क्या हो जाएगी, ध्वनि हो जाएगी। ठीक है, जबकि लिखित की बात की जाए तो लिखित कैसा है, स्थायी। आपसे अगर कोई कह रहा है और वो लिख के दिया है तो आप कहीं भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अब मौखिक दिया है तो खैर जमाना आ गया है, आप रिकॉर्ड कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, रिकॉर्ड से बता सकते हो, उससे देखो आपने ऐसे ऐसे हमसे कहा था, और मान लो नहीं रिकॉर्ड हो पाया तो आपने ही तो सुना था, दूसरे को कैसे। लेकिन लिखित वाला ये होगा कि आप दिखा देंगे कि आपने लिखा था, ये आपका क्या है, एविडेंस है। ठीक है, तो लिखित कैसा हो जाता है, स्थायी हो जाता है, इसकी मूल इकाई क्या हो जाती है, वर्ड हो जाती है। ठीक है, और सांकेतिक, तीसरा माध्यम क्या हो जाता है, भाषा का क्या हो जाता है, सांकेतिक हो जाता है। अब आ जाते हैं, अगर वर्डों को हम क्या कर दें, व्यवस्थित क्रम में रख दें तो वर्डों को क्रमागत व्यवस्थित स्वरूप क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया, स्वर और क्या, उच्चारण, वो स्वर और व्यंजन। ठीक है, क्या बांटा गया, स्वर और व्यंजन बांटा गया। देखो स्वर क्या होता है, ध्यान से समझना, स्वर क्या होता है। स्वर देखो स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ड होते हैं, किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। क्यों, स्वयं से बोले जाते हैं। क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ड है। उच्चारण के आधार पर इनकी संख्या देखी जाए तो वो कितनी है, 11 है। ठीक है, लेखन के आधार पर देखा जाए तो वो हो जाएगी 13। 13 में क्या किया जाता है, अयोगवा जो अंगहा होते हैं, जो अंगहा ये हैं, इनको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है उच्चारण की दृष्टि से, लेकिन लेखन की दृष्टि से इनको क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। समझ में आया। ठीक है, तो आगे अब चलते हैं। देखो स्वर बता दिया, स्वर क्या हो, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। ठीक है, उच्चारण के आधार पर कितने, 11 होते हैं, लेखन के आधार पर 13 होते हैं। अब इनकी संख्या देख लेते हैं। आप देखें यहाँ इनको छोड़ देंगे तो ये 2 छोड़ देंगे, अयोगवा अगर छोड़ देंगे तो ये शेष ये कितने होंगे, 11 होंगे। कितने होंगे, 11, और लेखन के आधार पर ये 13 हो जाएंगे। इसमें भी आ जाता है ह्रस्व स्वर। क्या आ जाता है, ह्रस्व स्वर आ जाता है। अब ह्रस्व स्वर को समझना है। देखो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, यानी कि कम में जो दीर्घ स्वर है उनसे कम समय लगे। ठीक है, जैसे आ तो ये तो ह्रस्व हो गया जिसमें कम समय लग रहा है, और जिसमें दीर्घ ज्यादा समय लगता है वो हो जाते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर की बात की जाए तो ह्रस्व स्वर क्या है, छोटा है, छोटी ही है, ऊ है और री ऋषि है। ठीक है, ह्रस्व स्वर कितने हैं, 4। और दीर्घ स्वर की बात की जाए तो दीर्घ स्वर हो जाएगा आ, बड़ा, ठीक है, बड़ा, बड़ी, ऊ, और क्या हो जाएगा, ए ओ अहो हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, दीर्घ। ठीक है, अब देखो पश्च स्वर क्या होते हैं, पश्च स्वर। पश्च मीन्स
जिनका उच्चारण पीछे की जीभ के कहां से आया, पीछे की तरफ से। जैसे आ बोलो, आ, तो आ में देखोगे पीछे की तरफ से उच्चारण आ रहा होगा, तो पश्च स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्च हो जाएगा। तो पश्च स्वर में देखो क्या हो जाएगा, पश्च में देखो क्या हो जाएगा, पश्च में क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आहू हो जाएगा। ठीक है। अग्र स्वर जो आगे से बोले जाए, जैसे आप ई बोलो तो आपको हवा देखो आपकी आगे टकराती हुई, ऊ अंदर से नहीं आ रही हो, ई बोलो ई, तो आपको आगे से हवा टकरा के निकल रही होगी, ई। ठीक है, ई ए तो आगे बोलेंगे तो आगे से आपके अग्र से मौके आगे अंगुली भाग से इनका उच्चारण होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, अग्र स्वर हो जाएंगे। ठीक है। अब आ जाता है समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर होता है ओंठ के आधार पे। किसके आधार पे होता है, ओंठ के आधार पे। किसके आधार पे होता है, ओंठ के आधार पे। समृद्ध स्वर की अगर बात करेंगे तो समृद्ध स्वर में देखो क्या हो जाएगा, समृद्ध स्वर वे हो जाएंगे जिनके देखो क्या हो जाए, समृद्ध स्वर यानी कि जिनमें बोलते समय आपके ओंठ कैसे हो, गोला हो, कैसे हो, गोला, तो वो क्या हो जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे। ऊ बोलो, आपका ऊ जैसे बोलेंगे तो ओंठ देख लो, आप बोल के भी देख लो, आपका ओंठ कैसा हो रहा होगा, गोला हो रहा होगा। ऊ बोलो तो तब भी ओंठ कैसा हो रहा होगा, ओ बोलो तब भी ओंठ गोला हो रहा होगा, ओ बोलो तब भी, ठीक है, हाँ बोलो तब भी क्या हो रहा है, अर्ध सम्र। अब देखो अर्धवृत्त स्वर, अर्धवृत्त स्वर जिनके उच्चारण में आपका आधा मुंह गोला हो रहा होगा, आधा, ज्यादा नहीं, पूरा नहीं होगा, क्या होगा, आधा होगा। आ तो आ बोलोगे तो आधा होगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अग्र स्वर हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, अवृत स्वर हो जाएंगे, सॉरी क्या हो जाएंगे, अवृत स्वर। ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं, देखो क्या देख लेते हैं, अब देखते हैं अयोगवा। ठीक है, अयोगवा में भी दो प्रकार हो जाते हैं। इनको अयोगवा में देखो क्या हो जाता है, अंग का क्या होता है, अनुसार कहते हैं, और जो हा होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। आगत ध्वनि आप लोगों ने ये अलग से पढ़ा होगा, ये देखा होगा, आगत, ये कौन सा हो जाता है, आगत ध्वनि हो जाती है, कौन सी हो जाती है, आगत। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, आगत वर्ड कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब देखो क्या है, उच्चारण का स्थान, और पहले तो इससे पहले अब देखो इसके बाद इतना सब छोड़ते हुए सीधे किस पे पहुंच जाते हैं, व्यंजन पे और पहुंच जाते हैं। कहाँ पे पहुंच जाते हैं, व्यंजन। व्यंजन, अब व्यंजन किसे कहते हैं, ध्यान से सुन लो, व्यंजन किसे कहते हैं, वे देखो वे अक्षर जिनका उच्चारण किनकी स्वर किनकी स्वर की क्या होता है, स्वर की मदद से उच्चारित वर्ड क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। उनकी संख्या देखी जाए तो 41 हो जाती है। ठीक है, और इन्हें क्या किया गया है, वर्ग में बांटा गया है। जैसे स्पर्श व्यंजन जो है इनका, ये स्पर्श व्यंजन 5 वर्ग में बटे हुए हैं। तो इनका पहले स्पर्श व्यंजनों का देख लेते हैं। अब स्पर्श व्यंजनों में पहला आ जाता है कावर्ग। क्या आ जाता है, कावर्ग। अब कावर्ग में देखो क्या है, कावर्ग ये क्या हो जाता है, कावर्ग हो गया, का खा गा डा डा हो गया। ठीक है, अब पूछा जाता है कि का उच्चारण स्थान, तो का उच्चारण होता है कंठ। अब आप जब भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप बोले का बोले तो आप देखो अंदर कंठ से आवाज आ रही होगी, आपका थोड़ा वॉइस बॉक्स जो कड़ा हुआ है, ठीक है, वहां पे आप हाथ रखो तो का बोलो, तो का सीधा कंठ से आ रहा होगा। कहां से आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा जो कड़ा हुआ है भाग, उसी को क्या कहते थे, कंठ, यानी कि पीछे, मुंह के पीछे से भाग से आ रहा है। कहां से आ रहा है, पीछे से, यानी कि अंदर से की तरफ से, तो वो क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। अब याद रखने का तरीका क्या है, देखो याद रखने का भूल जाएंगे आप, क्या हो जाएगा, याद रखने का तरीका देखो क्या हो जाएगा, का से क्या होता है, अब कैसे याद रखेंगे कंठ का, देखो का से ऐसे याद रख लो, का से कबूतर, का से क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। ठीक है, तो का से आप कंठ याद रखो, कबूतर नहीं। ठीक है, क्या रखो, का से क्या हो जाएगा, कंठ, यानी कावर किससे हो जाएगा, कंठ से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, कंठ से। का खा गा ये किससे उच्चारित होंगे, कंठ से। ठीक है, अब जबकि ता की अगर बात की जाए तो इसके बाद कौन सा वर्ग आ जाता है, चा वर्ग आ जाता है। ठीक है, ता नहीं किया, कौन सा वर्ग आ जाता है, चा वर्ग आ जाता है। अब चा वर्ग का देखो उच्चारण किस प्रकार हो जाएगा, चा वर्ग में देखो क्या हो जाएगा, चा का उच्चारण उच्चारण देखेंगे तो तालु से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, तालु से। अब देखो तालु अपने आप आपको पता चल जाएगा, आप बोलो चा, छा, जा, तो आपकी जीभ जो है रोल हो रही होगी, और रोल होने के बाद ऊपर मुंह पे लग रही होगी, वही आपका तालु है। आप बोलो चा, तो चा में ऊपर आपकी जीभ क्या हो रही है, लग रही होगी। छा बोलोगे तो कहां लग रही होगी, ऊपर लग रही होगी। जा बोलोगे तब भी जीभ आपकी गोल होकर ऊपर की तरफ लग रही होगी। तो ये कहां से उच्चारण हो जाएगा, चा का उच्चारण हो जाएगा तालु से। किससे हो जाएगा, तालु से। ठीक है, कहां से हो जाएगा, तालु के। अब देखो कैसे याद रखोगे आप, याद रखना इससे चतुर याद रखना। क्या याद रखना, चतुर। पहले मैं बता दिया का उच्चारण स्थान, कावर का उच्चारण कंठ बता दिया। अब ताम इस चा का बता रहे हैं तो चा का याद रखना। आप क्या याद रखना, चतुर याद रखना। क्या याद रखना, चतुर। क्या हो जाएगा, चतुर, चतुर, चतुर याद रखना। देखो चतुर से चा वर्ग हो जाएगा, ता से क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो आगे बढ़ते। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद
टा वर्ग, ठीक है। कौन सा देख लेते हैं, टा वर्ग। अब टा वर्ग का उच्चारण स्थान अगर देखने जाओगे तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान देखो क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। टा, ठा और क्या हो जाएगा, डा, ड़ा, ठीक है, डा, ठीक है। तो अब बोलो चा बोल रहे तो आपकी जीभ ऊपर लग रही थी, अब बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, टा। तो टा में जीभ आपकी आगे की तरफ लग रही है या पीछे की, आप महसूस करें। टा बोले, टा, ठीक है, टा, ठा, डा, डा, टा, ठा। तो देखो तालू से आपकी थोड़े आगे लग रही है तो उसी को क्या कह देते हैं, मूर्धन्य कह देते हैं। क्या कर देते हैं, मूर्धन्य, ठीक है। तो कहां से उच्चारण हो जाएगा, टा का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मूर्धन्य। टा का कहां पे उच्चारण हो जाएगा, मूर्धन्य। अब याद कैसे रखोगे, आप भूल जाओगे, ठीक है। देखो याद कैसे रखोगे, टावर का कैसे याद रखोगे, याद रखना मटरू। जैसे दूसरे का टावर का बता दिया था चतुर, अब इसका याद रखना क्या, मटरू। क्या याद रखना, मटरू। एक फिल्म आई थी मटरू की बिजली का मंडोला। तो देखो, तो टावर का किससे हो जाएगा, टा का किससे हो जाएगा, मूर्धन्य से। तो टा का क्या हो जाएगा, मूर्धन्य, ठीक है। मटरू याद रखना, क्या रखना, मटरू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मूर्धन्य से हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद कौन सा वर्ग आ जाता है, ता वर्ग आ जाता है। क्या आ जाता है, ता वर्ग। अब ता वर्ग का उच्चारण स्थान देखोगे, ता, था, दा, धा, न। तो ता का देखोगे आप उच्चारण स्थान तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दंत। अब बोलो ता तकली, था, थन, दा, दबास। तो आप जीभ अपनी लगातार दांतों के पीछे वाले भाग में मार रहे हैं। कहां पे मार रहे हैं, पीछे वाले। दा दबास, देखो जीभ एकदम कहां पे मार रहे हैं, दंत। तो तावर का याद रखना कहां से हो जाएगा, कहां से हो जाएगा, दंत से हो जाएगा, ठीक है। दंत याद रखना, दंत में ही खुद आ रहा है, क्या आ रहा है, ता आ रहा है। तो दंत में यही याद कर सकते हो। तो दंत में क्या आ रहा है, ता आ रहा है, तो दंत से क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब इसके बाद देख लेते हैं कौन सा, ओष्ठ वाला। क्या देख लेते हैं, ओष्ठ, ठीक है। क्या देख लेते हैं, ओष्ठ। अब ओष्ठ, इन जब भी इन व्यंजनों को बोला जाता है, जो स्पर्श व्यंजन है इनको बोला जाता है, इनकी संख्या देखी जाए तो कितनी होती है, 25 होती है। कितनी होती है, 25। ये स्पर्श व्यंजन अभी आगे और बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखो जब भी इन्हें बोला जाता है, पा वर्ग वाले को, तो किससे बोला जाता है, ओंठ से। नहीं तो आप बोल के देख लो, पा पतिंग, तो आप लगातार ओंठ चला रहे होंगे, पा, फा, बा, भा, मा। तो ठीक है, तो याद रखना क्या हो जाएगा, पा किससे हो जाएगा, ओठ से। जब भी ऐसे शब्द पूछे जाते हैं तो एक बार आप बोल के देख लें तो आपको एकदम कंप्लीट अच्छे से याद हो जाएगा कि पा, पा, तो क्या हो जाएगा, पा, फा, वा, भा, मा। तो किससे है हो रहे हैं, ओष्ठ से हो रहे हैं। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका, अब इसमें देख लेते हैं अल्पप्राण, महाप्राण, ठीक है। तो अल्पप्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं, और सघोष और क्या होता है, अघोष किसे कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला, जो भी हिंदी वर्णमाला है, अब हिंदी वर्णमाला में देखो जितना भी पहला है, जितना ये आपको दिख रहा है, ये पहला वाला, यानी कि पहला वर्ग में का के जो वर्ग के में पहला जो अक्षर है वो क्या होता है, अल्पप्राण होता है। और कौन सा होता है, तीसरा होता है। कौन सा होता है, तीसरा, ठीक है। कौन सा होता है, तीसरा। और बाकी के ये क्या हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे, ठीक है। बाकी के क्या हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी के ये क्या हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे, ठीक है। खा दूसरा, और क्या हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला अगर देखा जाए तो अल्पप्राण हुआ, पहला और तीसरा अल्पप्राण हुआ। और जबकि दूसरा और चौथा में जब भी ज्यादा, देखो एक को बोल के दो में ज्यादा समय लग रहा है, तो इसी प्रकार दो क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। दो और क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। लास्ट वाला जो भी वर्ग का अक्षर ये होता है, ये अनुनासिक होता है। क्या होता है, नाक से हवा निकलती है इनमें ज्यादा से, तो इसी को क्या कह देते हैं, अनुनासिक कह देते हैं। क्या कह देते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में जो 25 ये स्पर्श व्यंजन है, इनमें देखो अगर अल्पप्राण पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, पहला, और कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। जबकि महाप्राण पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, महाप्राण में इसमें कौन सा हो जाएगा, महाप्राण में इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, चौथा और दूसरा हो जाएगा। और लास्ट वाला अनुनासिक पूछ दिया जाए तो अनुनासिक के क्या आ जाएंगे, प्रत्येक वर्ग का क्या हो जाएगा, अंतिम वाला अक्षर क्या होता है, अनुनासिक होता है, ठीक है। समझ में आया। तो अब इसमें पूछ दिया जाता है क्या होता है, अघोष और क्या होता है, सघोष। तो देखो जो भी हिंदी वर्णमाला है उसमें जो भी वर्ग हैं, और वर्ग में पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष होता है। जबकि तीसरा और चौथा और पांचवा ये क्या होते हैं, सघोष होते हैं। क्या होते हैं, सघोष होते हैं, ठीक है। तो याद रखना पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा, ये अघोष हो जाएंगे। जबकि सघोष क्या हो जाएंगे, ये तीनों हो जाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके बाद और भी शब्द हैं, उनको ध्यान से देखते हैं। देखो अब इसके बाद देखते हैं, देखो क्या, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। आज से पूछते हैं अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो वो कितनी है, 4 है। कितनी है, 4। अब वो कौन से हैं, आप एक बार किसी से मित्र या किसी से भी बोलते हो अंतस्थ व्यंजन के लिए, देखो अब किसी से भी बोलते हो तो कहते हो यार
अब जैसे कह देते हो, कोई लड़का या कोई भी कह देते यार मैं किस में बर्बाद हो गया, यार मैं लव में बर्बाद हो गया, तो ये अंदरूनी बात थी। तो याद रखना आप, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो याद रखना या है, रा है, और क्या है, ला है, और क्या है, वा है। तो ये अंतस्थ व्यंजन है, या, रा, ला, वा, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन। जबकि अगर ऊष्म व्यंजन की बात की जाए तो वो कौन है, सा, हा है, ठीक है, सा हा है, ठीक है। तीनों क्या है, सा है, और उसके बाद क्या है, हा है। तो ये क्या हो जाएंगे, ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया, तो कि ये क्या हो जाएंगे, ऊष्म व्यंजन। इसके बाद आ जाता है संयुक्त व्यंजन। क्या आ जाता है, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन देखो, इनकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या देखो कितनी होती है, 4 होती है। और चारों को ध्यान से समझ लो। संयुक्त में पहला कौन सा अक्षर आ जाता है, छा, छता आ जाता है, जिसमें का और सीटी वाले किसका, पेट बटे सा का होता है। और त्रा, त्रा में क्या होता है, क्या आधा क्या होता है, तातकली, और क्या होता है, और रा का होता है। तो वो किस में हो जाएगा, त्रा में हो जाएगा। ज्ञा में क्या होता है, क्या होता है, जी, क्या होता है, जे का जैसे ज्ञा लिखा हुआ है, तो ज्ञा तो क्या बनता है, जी वाई ये बनता है, याद रखना आप, जी वाई ये। तो ये इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, क्या हो गया, जहाज हो जाएगा, और प्लस के यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक है, जी वाई ये, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या, इसमें क्या हो जाता है, क्या होता है, संयुक्त। अब इस सिरा की बात की जाए तो इस सिरा में देखो, सिरा का सही है, संयुक्त व्यंजन बता रहे, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी बताई, 4 बताई। सिरा की बात करी जाए तो सीटी वाला सा हो जाता है, और प्लस के क्या हो जाता है, रा हो जाता है। ये किस में आ जाता है, सिरा में आ जाता है, किस में आ जाता है, सिरा में। समझ में आया। तो ये संयुक्त व्यंजन हो गए 4, अंतस्थ व्यंजन यार अलग हो गया, उस व्यंजन सा, सा, हा हो गया, ठीक है। अब अगर स्पर्श व्यंजन ऊपर बता ही दिए थे, तो वो कितने में रखे गए थे, 5 मैंने बता दिया था, 5 वर्ग, का से कहाँ तक, ठीक है, का से माँ तक बता दिए थे, कितने वर्गों में, 5 में। अर्ध स्वर की अगर बात की जाए तो अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, या, और क्या होता है, वाह होता है, या और वाह होता है। जबकि उच्छिप्त की बात की जाए, ठीक है, या द्विगुण की बात की जाए तो ढ़ा है ये वाला, ठीक है, क्या हो जाता है, ढ़ा वाला, और ये वाला क्या हो जाएगा, ढ़ा हो जाएगा, ठीक है। ढ़ा ढक्कन वाला है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ढ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब जबकि बात की जाए किसकी, ग्रहित की बात की जाए तो जा हो जाएगा, जा में आगे ये फारसी वाला नुक्ता लगा होता है, ठीक है, था हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, ग्रहित हो जाएंगे। और लुंडित की बात की जाए, लुंडित क्या हो जाएगा, लुंठित क्या हो जाएगा, लुंठित की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, लुंठित में ध्यान से समझना, क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रा। पार्श्विक अगर व्यंजन की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ला। अब उच्चारण के स्थान से सबका ही स्वर और व्यंजन का दोनों का मिक्स करके बता रहे हैं, तो ये भी आप बहुत ध्यान से समझते रहना। देखो स्वर और किसका बता रहे हैं, व्यंजन का बता रहे हैं। अब उच्चारण स्थान में देख लेंगे, आप उच्चारण स्थान में देखेंगे, पहले देखो किसका आ जाता है उच्चारण स्थान, का से मैंने बता ही दिया था, का से का वर्ग हो जाता है, इधर क्या हो जाता है, हाल हो जाता है, और क्या हो जाता है, विसर्गा हो जाता है, ठीक है। तो आप इसका देखो, का उच्चारण स्वर में देखा जाए तो छोटे या बड़े या का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है, और किससे होता है, कंठ से। कंठ से ही का वर्ग का होता है, और कंठ से ही हा का होता है, और किसका होता है, विसर्गा का, ठीक है, किसका होता है, विसर्गा का। अब देखो कैसे देख लोगे, याद रखना, कैसे याद रखोगे। देखो का से क्या हो जाएगा, का से कंठा, और कंठा आ कहे, आ कहे, ठीक है, आ कहे, ठीक है, किससे, आ कहे, कहे का है हो गया, कहे किससे, विसर्गा से, किससे, विसर्गा से। तो ठीक है, याद हो जाएगा। तो आ कहे, का कंठा, का आ कहे, विसर्गा से, कंठा आ कहे, विसर्गा से। 3-4 बोलोगे, बार बार बोलोगे 3-4 बार, तो ये याद हो जाएगा। का उच्चारण स्थान आ, और क्या हो जाएगा, आ, और का वर्ग हो जाएगा, हाल, और क्या हो जाएगा, यहाँ होगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, अब देखो ध्यान से समझना, इसके बाद देखो क्या आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, तालु का आ जाएगा, किसका आ जाएगा, तालु से, ठीक है। तो तालु का क्या याद रखना, तालु का देखो उच्चारण किससे, अब तालु से किस किस का होता है, छोटी बड़ी का होता है, और किसका, मैंने चतुर आपको ट्रिक बता दी, ताबर का होता है, या का, और क्या होता है, और किसका होता है, या का, और किसका हो जाता है, सीटी वाले सा का हो जाता है, किसका हो जाता है, या का और सीटी वाले सा का हो जाता है। तो याद रखना, या और सीटी वाले सा का हो जाएगा, ठीक है। ता से क्या हो जाएगा, ता से ई का हो जाएगा, और चावर का हो जाएगा, या और सीटी वाले सा का हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। इसका याद रखना, तसल्ली, क्या याद रखना, तसल्ली याद कर लेना, या इच्छा संयंता, ठीक है, इच्छा संयंता कर लेना, क्या कर लेना, इच्छा संयंता, ठीक है। या आप ऐसे ही याद कर लेना, ठीक है, सीधे सीधे, ठीक है। अब देख लेंगे तो एग्जाम में आपको बहुविकल्पी तो भरना होगा, तो इसमें आप इतना तो आप समझ ही सकते हैं एकदम, आपको इतना तो आना चाहिए कम से कम, देखते रहें और समझते रहें, ठीक है। अगला आ जाता है मूर्धन्य, क्या आ जाता है, मूर्धन्य। मूर्धन्य का देखो, मूर्धा, सॉरी मूर्धन्य नहीं, मूर्धा, मूर्धा से हो जाता है, देखो किसका हो जाता है, रे ऋषि का हो जाता है, और किसका हो जाता है, टा हो जाता है, और क्या हो जाता है, रा का हो जाता है, और कौन वाले सा का हो जाता है, पेट फटे वाले सा का हो जाता है, किसका हो जाता है, पेट फटे वाले सा का उच्चारण हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना, मूर्धन्य से क्या हो जाएगा, मूर्धन्य से आप याद रखना क्या हो जाएगा, का वर्ग हो जाएगा, रा हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, सीटी, पेट फटा वाला सा हो जाएगा, मूर्धा से,
ठीक है। दंत से अगर बात की जाए तो दंत से हमने आपको बता ही दिया था, ता वर्ग आए और क्या आ जाए, लालड्डू आ जाए, या क्या आ जाए, ये वाला सा आ जाए, सरौता सा वाला, और ये क्या आ जाए, ये किसका है, संस्कृत का जो स्वर होता है वो आ जाता है ला, ठीक है। तो ये किससे है, दंत से। अगर ओष्ठ की बात की जाए तो ओष्ठ से मैंने बता दिया था, पा पा उपाव, इसका आप ट्रिक रखना, उपाव उपाव, वो ठीक है, उ हो जाएगा, उपाव, उ से क्या हो जाएगा, उपाव हो जाएगा। क्या याद रखोगे, उपाव, उपाव उ, ठीक है, उपाव। तो देखो उ से क्या हो गया, उ हो गया, बड़ा उ हो गया, क्या हो गया, छोटा उ हो गया। पा से क्या हो गया, पावर्ग हो गया, और ओ से क्या हो गया, ओष्ठ हो गया, क्या हो गया, ओष्ठ। तो अब क्या याद रखेगी, उपाव, क्या याद रखेगी, उपाव, ठीक है। तो उपाव से क्या हो जाएगा, पावर भी हो जाएगा, ठीक है। नासिक, आपको अनुनासिक बता ही दिए थे, लास्ट वाले जो भी अक्षर हैं वो क्या बता दिए थे, नासिक बता दिए थे। स्पर्श व्यंजन के ये क्या बताए थे आपको, ये अनुनासिक बता दिए थे, क्या बता दिए थे, अनुनासिक बता दिए थे, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, अनुनासिक हो जाएंगे। जब भी कंठ और तालुक से मिक्स की बात की जाए तो उसमें कंठ और तालुक में क्या आ जाता है, ए आ जाता है, क्या आ जाता है, ए आ जाता है, क्या आ जाता है, ए आ जाता है, ठीक है। और कंठोष्ठ की बात की जाए तो इसमें क्या आ जाएगा, कंठ और प्लस के ओठ से ओ, और क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, ओ। दंतोष्ठ की बात की जाए तो हुआ वट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हुआ वट हो जाएगा, ठीक है। इसका भी मैंने पूरा वीडियो अच्छे से बनाया है, अगर आपको पूरा ही अच्छे से समझना है तो अंग्रेजी वर्णमाला, जो भी हिंदी का वर्णमाला है उसे पूरा ही आप देखें तो आपके अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद बता ही दिया था ऊपर, अघोष और सघोष में दिया गया। सघोष देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, स्वर यंत्री, देखो स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता है, ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है, स्वर में क्या हो जाता है, यंत्रियों में क्या हो जाता है, कंपन हो जाता है, उसी को सघोष कहते हैं। जिनमें कंपन नहीं होता है स्वर यंत्रियों में तो उसे क्या कह देते हैं, अघोष कह देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या देख लेते हैं, इसके बाद आ जाता है, क्या आ जाता है, इसके बाद हम देखते हैं, इधर पहले देख लेते हैं, पहले संज्ञा से शुरुआत करते हैं, क्या करते हैं, संज्ञा से शुरुआत करते हैं। अब आपको संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा को बहुत अच्छे से समझना है। देखो संज्ञा किसे कहते हैं तो आपको समझना है। देखो परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी व्यक्ति, आप ऐसे समझ लो, देखो अब संज्ञा की परिभाषा समझते हैं, ठीक है, किसकी समझते हैं, संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा आप ध्यान से सुनते ही जाना, मैंने सीधा लिखा, संज्ञा में मैंने लिख ही दिया है कि यह सीधा नाम है, क्या है, सीधा नाम। अब देखो संज्ञा क्या हो जाता है, किसी व्यक्ति कौमा वस्तु के नाम कौमा, ठीक है, वस्तु के नाम कौमा गुण कौमा धर्म व स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। ध्यान से सुन लेना, फिर भी बता रहा हूं, किसी व्यक्ति कौमा वस्तु के नाम कौमा गुण कौमा धर्म व स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। यानी संज्ञा में जिसे आप नाम दे रहे हैं, आपके दिमाग में जिसकी तस्वीर बन रही है वो संज्ञा है। सीधी सी बात समझ लो, जिसे आप क्या दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, तो वो क्या है, संज्ञा है। संज्ञा के मुख्यतः अगर भेद देखे जाए तो वो क्या है, 3 है, और सामान्यतः देखे जाए तो क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो आप याद रखना, आप सीधे सीधे देखो कैसे आप भूल लेंगे नहीं, कैसे आप याद रखेंगे, संज्ञा कितने प्रकार के भेद, मुख्य भेद कितने तो वो 3 है। अगर मुख्य शब्द देखने जाओगे संज्ञा में, इसमें तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। देखो संज्ञा ऐसे तो लिखा हुआ है, संज्ञा तो देखने जाओगे, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और चाहे तीसरा ये हो गया, ठीक है। तो संज्ञा का हो गया, समझ में आया। मुख्यतः कितने हो गए, 3। और अगर 5 इसकी सामान्यतः की बात की जाए तो इसके भेद कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। वो देखो कैसे, संज्ञा लिखोगे आप, संज्ञा तो संज्ञा जब भी लिखोगे तो अक्षर गिन लो, एक सा हो गया, एक अंग की बिंदी हो गई, एक ज्ञानी हो गया, ये कितने हो गए, कितने हो गए। या तो आप ऐसे समझ लो, संज्ञा जैसे ही शब्द लिखा हुआ देखो, आप क्या देखो, संज्ञा जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, संज्ञा, तो संज्ञा आप समझ लो, संज्ञा मैंने ये लिखा तो संज्ञा में ये 5 बन रहा है, देखो। तो आप संज्ञा में देखते ही समझ जाना कितने हैं, 5, ठीक है। तो सामान्यतः इसके कितने हो जाते हैं, 5, और मुख्यतः बात की जाए तो कितने हो जाते हैं, 3, ठीक है। कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें पहला देखो, मुख्य ही पहले देख लेते हैं क्या। अब इसमें आ जाता है कि क्या आ जाता है कि व्यक्तिवाचक, ठीक है। पहला क्या आ जाता है, व्यक्तिवाचक, यानी कि विशेष का बोध हो जाए। जरूरी नहीं आप इसमें सोचेंगे कि व्यक्ति का ही बोध हो जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या है, जो भी हमने आपको बताया था, किसी व्यक्ति कौमा वस्तु कौमा भाव, ठीक है, क्या बताया था, भाव और गुण आदि के नाम को क्या बता दिया था, बोध कराने वाले शब्द क्या बता दिए थे, संज्ञा बता दिए। अब जैसे व्यक्ति में ही हम कोई विशेष बता दें, व्यक्ति में विशेष क्या बता दिया, राम बता दिया, ठीक है। स्थान में ही विशेष बता दें तो वो क्या बता दिया, आगरा बता दिया। वैसे स्थान तो कई हो जाएगा, आगरा बता दिया तो एक आगरा स्पेशल हो गया, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, जब एक का ही बोध हो जाए। रामायण कह दिया तो रामायण आप समझ गए, स्पेशल की बात हो गई, ठीक है। गंगा की बात करते हैं तो क्या हो जाएगी, किसी विशेष नदियों में से किसी विशेष नदी की बात की गई, वो है गंगा, तो समझ जाएंगे। पहला व्यक्तिवाचक में समझ जाएंगे, विशेष का बोध हो, राम हो जाएगा, आगरा। जैसे आपका ही नाम, जैसे आप भी जो भी पढ़ रहे हैं तो आपका नाम एक विशेष है, तो आप भी क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, संज्ञा है पहली बात तो। दूसरी आप क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा,
ठीक है। जैसे आप मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल आपका जो भी है तो वो किस में चला जाए जातिवाचक। लेकिन मोबाइल का स्पेशल अगर कहते हैं जैसे आपका नोकिया का है या सैमसंग का है, उसका कंपनी का नाम कहते हैं तो क्या आ जाएगा, किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है। और व्यक्तिवाचक में भी और ज्यादा घुस जाए, जैसे अभी सैमसंग के गैलेक्सी S20 वगैरह वगैरह जो भी कंपनियां, तो S20 कहते हैं तो उसमें भी क्या हो जाएगा, एक स्पेशल हो जाएगा। यानी कि जब भी विशेष का बोध हो जाए तो किस में आ जाएगी, व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। जब भी जाति का बोध हो जाए, जैसे लड़का, अब लड़का में तो कोई नाम बताया ही नहीं, ना कोई लड़का में नाम बताया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लड़का या लड़की। लड़की में अब तो कोई लड़की हो सकता है, नाम ही नहीं बताया। और नाम अगर बताते हैं जैसे सीता कहते हैं तो सीता एक लड़की क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। तो वो किस में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक में। अगर जबकि जात की बात किया जाए तो जात में क्या रहेगा, लड़का लड़की। शहर मैंने ऊपर बात किया था, आगरा का आगरा नाम रख दिया था, लेकिन यहाँ क्या आ गया, शहर। अब शहर कोई भी हो सकता है, तो वो किसका बोध करा रहे हैं, जात का। पुस्तक रामायण की जगह, अब मैं ऊपर बताया था रामायण पुस्तक विशेष बता दी थी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पुस्तक। ठीक है, क्या आ जाएगी, नदी आ जाएगी। ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयचंद, जयचंद में बताओ कौन सा जयचंद। जयचंद यहाँ पे देख लेता है, जयचंद लगा के देख लेता है, जो दूत देता है बातों को, उसे क्या कहा गया, जयचंद कहा गया। तो जयचंद मिस तो किस में आ जाएगा, जो दूत रहा है उसी को क्या कह देते हैं, जाति। किस में आ जाता है, जातिवाचक में। किस में आ जाता है, जातिवाचक। ठीक है। अब इसके केस का आ जाता है कि भाव, कौन सी आ जाती है, भाववाचक। ये मुख्य संज्ञाएं कितनी हो गई, तीनों हैं। ठीक है। तो भाववाचक यानी कि भाव का बोध हो, प्रेम हो गया, इसमें भी आपको प्रेम देखो क्या है, प्रेम। ठीक है। घृणा, ठीक है, सुंदरता, प्यार, प्यास, ठीक है, भूख, ये किस में आ जाएगा, भाववाचक में। और द्रव्यवाचक में धातु या क्या हो जाए, पदार्थ का बोध हो, जैसे दूध है, दही है, सोना है, ठीक है, पानी है, तो ये किस में आ जाएंगे, द्रव्यवाचक। और समूह का बात, जब भी आपका क्या बात हो, समूह का बोध हो, जैसे कक्षा कह दें, क्लास कह दें, तो किस में आ जाएगी, समूह का बोध होगा। परिवार कह दें तो परिवार में कई, अकेले तो परिवार बना नहीं होगा, कई लोग होंगे, तो जब कई लोग होंगे तो किस में चला जाएगा, समूह में। इसमें क्या आ जाएगा, भीड़ आ जाएगा, झुंड आ जाएगा, मेला आ जाएगा, ठीक है, आर्मी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, आर्मी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो क्या आ जाएगा, इसमें किस में आ जाएगा, समूहवाचक में। अब देखो अन्य से क्या किया है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बनवा देता है कि भाववाचक, अन्य से भाववाचक संज्ञा बनवा देगा। जैसे बूढ़ा है, ठीक है, अब बूढ़ा से क्या बना दिया, बुढ़ापा बना दिया। पढ़ना से, क्रिया से क्या बना दिया, इससे भी भाववाचक संज्ञा बना दी, तो क्या हो जाएगी, पढ़ाई हो जाएगी। अपना है, विशेषण से क्या बना दिया, अपनापन, वर्तान बना, क्या बना दिया, अपनापन। ठीक है, तो ये भाववाचक। दूर से क्या बना दी, दूरी। अच्छा से क्या बना दी, अच्छाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, सभी क्या हो जाएंगे, संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, संज्ञा। संज्ञा का मैं तो इसका पूरा वीडियो बना चुका हूँ, आपको ये सिर्फ एग्जाम के पर्पज पे बहुत जल्दी जल्दी के माध्यम से बता रहा हूँ, तो आप भी बहुत अच्छे से समझते चलें इससे। ठीक है। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं। देखो आगे क्या आ जाता है, लिंग आ जाता है। क्या आ जाता है, लिंग। अब देखो लिंग क्या होता है, जिससे यह बोध हो कि जिससे पुरुष तथा क्या हो जाए, महिला का बोध हो जाए, वो सब वे शब्द क्या कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लिंग। ठीक है, पुरुष का बोध हो जाए या क्या हो जाए, स्त्रीलिंग का बोध हो जाए, पुल्लिंग का बोध हो जाए या स्त्रीलिंग का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है। अब देखो जैसे लड़का हो जाएगा तो लड़का क्या हो जाएगा, इसमें देखो लड़का, लड़का क्या हो जाएगा, देखो लड़का क्या हो जाएगा, लड़का क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, तो लड़का क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। जबकि स्त्रीलिंग की बात की जाए तो स्त्रीलिंग में क्या आ जाएगा, लड़की आ जाएगा। देखो हमने एक तरीका जल्दी इसमें बताया है। सर्वप्रथम आप उससे कोई ना कोई वाक्य बना लो और वाक्य में आप शब्द यूज करो, मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी। ठीक है, समझ में आया, अच्छा, अच्छी, ये शब्द क्या करो, यूज करो। होता है, होती है, ये भी शब्द यूज कर लो। तो उससे सर्वप्रथम हमारी राय यही रहेगी कि लिंग पता करने के लिए आप क्या करें, शब्द का वाक्य में बदल लें। ठीक है, किस में बदल लें, वाक्य में बदल लें। जैसे मैंने कह दिया दही, अब दही का लिंग, ठीक है, दही का लिंग पता करना है तो दही का लिंग पता करने के लिए आप क्या करते हैं, वाक्य बना लो। क्या बना लो, वाक्य बना लिया। अब वाक्य बना लो, देखो क्या बना लिया, वाक्य में देख लेंगे। जैसे दही क्या होता है, खट्टा होता है या दही खट्टी होती है। एक बनाया दही खट्टा होता है या, और दूसरा या खट्टी होती है। दही कैसी होती है, खट्टी होती है। तो दही कैसा होता है, खट्टा होता है। तो क्या हो जाएगा, किसका बोध हो गया, पुल्लिंग का हो गया। ठीक है, दही कैसी होती है, खट्टी होती है। ठीक है, तो किसका हो जाएगा, पुल्लिंग। अब इसमें आपका हमने सबसे अच्छा बता दिया आपको तरीका कि आप क्या लगा के देख लो, अच्छा, अच्छी लगा के देख लो या मेरा, मेरी लगा के देख लो। ठीक है, जैसे किताब कहते तो किताब क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो यह किताब मेरी है। ठीक है, क्या है, मेरी है। तो मेरी लगा के देख लो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगी किताब क्या है, मेरी है। तो क्या हो जाएगा, इससे पता चल जाएगा। अब जैसे सीधा देखो, सीधा उदाहरण आप ऐसे समझ लो। जैसे मैं से कह दें आपका लिंक का पता लगाने के लिए, जैसे महीनों में कह दें, महीनों में कह दिया मैंने, मार्च कह दिया, तो मार्च पे आप पहले क्या बनाओ, वाक्य, मार्च अच्छी होती है या मार्च अच्छा होता है। तो बता देंगे मार्च अच्छा होता है, तो किसका बोध हो रहा है, पुल्लिंग का बोध हो रहा है। ठीक है, किसका बोध हो रहा है, पुल्लिंग का। ठीक है, आप ऐसे ही बना के देख लो, मोती, मोती आप बताओ,
अब मोती बताओ किस में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा या पुल्लिंग में आएगा। तो मोती बनाएंगे तो आप कहेंगे मोती अच्छा होता है, मोती अच्छी होती है, मोती अच्छा होता है। तो आपको पता चल जाएगा किस में चला जाएगा, पुल्लिंग में चला जाएगा। सही, ठीक है। अब जैसे कह दें हम, क्या कह दें, ऐसे कह दें जैसे हम कह दें जूती। अब जूती आपसे पूछी थी, यार जूती बताओ स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो जूती अच्छा होता है, जूती अच्छी होती है, वाक्य बनाओ आप। और जैसे वाक्य बनाए जूती अच्छी होती है तो किसमें चली जाएगी, स्त्रीलिंग में चली जाएगी। किसमें चली जाएगी, स्त्रीलिंग में चली जाएगी। ठीक है, किसमें चली जाएगी, स्त्रीलिंग में। ठीक है, तो अब स्त्रीलिंग का पता हो जाएगा इससे। एक बार अब लिंग पता कर लेंगे, सर्वप्रथम आप उससे वाक्य बनाओ, हर हाल में आपको क्या पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है वचन। वचन क्या होता है, वचन मीन्स ये होता है कि कम, यानी कि उनकी क्या करे, एक या एक से अधिक को प्रदर्शित कर दे, तो वो क्या हो जाता है, वचन को, यानी कि संख्या को बता दे। ठीक है, एक है या एक से क्या है, अधिक है, तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है, वचन के। जैसे कुर्सी क्या है, एक है, और कुर्सियां बोध हो रहा है क्या हो रही हैं, अनेक है। ठीक है, कुर्सियां क्या हो रही हैं, अनेक है। ठीक है, तो देखो एक वचन में क्या हो जाएगा, व्यक्ति, क्या हो, द्रव्य, और क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञाएं हमेशा क्या आती हैं, एक वचन में होती हैं। व्यक्तिवाचक कोमा द्रव्यवाचक कोमा भाववाचक, और क्या, ये संज्ञा हमेशा क्या होती हैं, आपको संज्ञा ऊपर बताई दी थी, तो ये किस में आएंगी, एक वचन में आएगी। जबकि बहुवचन में देखो सम्मानित व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन होता है। जैसे क्या कहते हैं, अब जैसे दाम, ठीक है, देखो दाम भी किस में आ जाएगा, बहुवचन में आ जाएगा। दर्शन, ठीक है, किस में आ जाएगा, बहुवचन में। प्राण किस में आ जाएगा, बहुवचन में। आंसू किस में आ जाएंगे, बहुवचन। ठीक है, तो एक वचन समझ गए, बहुवचन समझ गए। जिसमें एक का ही बोध हो तो वो एक वचन, जिसमें और एक से अधिक का बोध हो तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। आप देख लेते हैं सर्वनाम, क्या देख लेते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम में ही लिखा हुआ है, सर्वनाम मीन्स सबका नाम। ठीक है, सर्वनाम मीन्स क्या हो जाएगा, सबका नाम। सर्वनाम, सर्वनाम का अगर जो संज्ञा के स्थान पे क्या किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हीं को क्या कह देते हैं, सर्वनाम। प्रकार देखे जाए तो इनके प्रकार कितने हैं, 6 हैं। और संख्या यदि पूछी जाए तो क्या है, 11 है। ठीक है, सर्वनाम का देखो कैसे, अब याद कैसे रखेंगे कि 6 प्रकार हैं। ठीक है, सर्वनाम के कैसे याद रखेंगे, 6 प्रकार हैं। ठीक है, अब देखो सर्वनाम, आप लिखो सर्वनाम, क्या लिखा, सर्वनाम। अब सर्वनाम में अक्षर गिनो आप, एक हो गया, वा वट गिना 2 हो गया, रा उड़ा हुआ 3 हो गया, नानल कितना हो गया, 4 हो गया, डंडा कितना हो गया, 5 हो गया, और माँ से कितना हो गया, 6। तो प्रकार कितने हो गए इसके, 6 प्रकार हो गए। ठीक है, कितने प्रकार हो गए, 6। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हीं को क्या कह देते हैं, सर्वनाम कह देते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें प्रकार इसके कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। पहला आ जाता है इसका पुरुषवाचक। पुरुषवाचक को 3 भागों में बांटते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम मीन्स वक्ता स्वयं होता है, जो आप कह रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं अपने लिए मैं ही तो यूज कर रहा हूं। ठीक है, या हम यूज करेंगे या मेरा करेंगे या मुझको करेंगे, जो वक्ता होता है वो स्वयं के लिए यूज करता है, उसे क्या कह देते हैं, उत्तम कह देते हैं। क्या कह देते हैं, उत्तम। ठीक है, समझ में आया, ये किस में आ जाता है, पुरुषवाचक में। ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। अब देखो मध्यम पुरुष क्या हो जाएगा, मध्यम में देखो क्या हो जाएगा, जिसमें क्या हो, श्रोता हो, जो माध्यम यानी कि जो सुन रहा है। जैसे मैं कह रहा हूं कि तुम इसे पढ़ लो, क्या कर लो, तुम इसे पढ़ लो, तो तुम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्यम। तुम, तुम्हारा, आप पढ़ लो, हम जब भी कहेंगे तो दूसरे ही तो कहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जो सुन रहा है उसके लिए यूज होगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मध्यम वर्ग। ठीक है, मध्यम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मध्यम। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है अन्य। अन्य में देखो क्या आ जाएगा, वह आ जाएगा, वे आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो श्रोता है और जो वक्ता है, उन दोनों को छोड़ के किसी दूसरे की बात हो रही है, तो वो किस में आ जाएंगे, पुरुषवाचक में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, पुरुषवाचक में भी, कौन से, अन्य पुरुषवाचक में। ठीक है, कौन सा, अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक में आ जाएगा मैं और हम, और क्या आ जाएगा, मुझको आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, मैं और हम, क्या आ जाएगा, मुझको आ जाएगा। ठीक है, निजवाचक में देखो जो स्वयं के लिए यूज होते हैं, किसके लिए, जो स्वयं के लिए यूज होते हैं, उसी को क्या कह देते हैं, निजवाचक कह देते हैं। निजवाचक जो स्वयं के लिए यूज होते हैं, कि खुद के लिए, तो क्या आ जाएगा, खुद, स्वतः आ जाएगा, स्वयं आ जाएगा, अपना आ जाएगा। ठीक है, अपने आप आ जाएगा। ये किस में आ जाएंगे, निजवाचक में। किस में आ जाएंगे, निजवाचक में। ठीक है, अब आ जाएगा निश्चय, जिसमें क्या हो, निश्चय वस्तु का निश्चित वस्तु का बोध हो। जैसे यह मेरी किताब है, ठीक है, तो यह हो गया, ये मोबाइल मेरा है, तो ये क्या हो गया, निश्चयवाचक। ठीक है, वह हो जाएगा, यही हो जाएगा, इसी हो जाएगा, और क्या हो जाएंगे, बे हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, बे हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये किस में हो जाएंगे, निश्चय में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे, निश्चय में। ये बे, ये किस में आ जाएंगे, निश्चय में। फिर आ जाएगा अनिश्चय। अब देखो अनिश्चय, देखो अनिश्चय वाचक, देखो अनिश्चय पुरुष, देखो निजवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया। अनिश्चयवाचक में देखो क्या हो जाएगा, अनिश्चित वस्तु का बोध हो। जैसे क्या हो जाएगा, कोई, कुछ, किसी का, सब कोई हो जाएगा, तो ये किस में चला जाएगा, अनिश्चित वाचक।
जबकि कहते हैं संबंधवाचक में जब कभी संबंध प्रकट हो, किससे संबंध प्रकट हो, तो उससे कहते हैं संबंधवाचक। संबंधवाचक में देखो क्या हो जाएगा, जिसका हो जाएगा, जैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, उनका हो जाएगा, जो हो जाएगा, सो हो जाएगा। अब देखो प्रश्नवाचक में क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक में क्या हो जाएगा, प्रश्न का बोध हो, कौन, क्या, ठीक है, कैसे, जब भी प्रश्न का बोध हो तो उसमें क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सर्वनामों की संख्या आपको बता दी थी, कितनी बताई थी, 11। अब 11 में देख लेंगे, इसमें क्या आ जाएंगे, 11 में पहला क्या आ जाएगा, मैं आ जाएगा, दूसरा तुम आ जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, आप हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, यह हो जाएगा, सो हो जाएगा, जो हो जाएगा, कोई हो जाएगा, कौन हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, अब इसके बाद अगला टॉपिक है, देखो क्या देखते हैं, वाक्य देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, वाक्य। ठीक है, तो वाक्य को पहले बहुत ध्यान से समझना। देखो वाक्य के मुख्यतः अगर प्रकार बात की जाए तो अर्थ के आधार पे वाक्य क्या होता है कि देखो ध्यान से समझ लेना, वाक्य क्या होता है, जब शब्दों को जोड़कर, शब्दों को किस प्रकार जोड़ा जाए, अर्थपूर्ण तरीके से जोड़ा जाए और एक लयबद्ध तरीके से जोड़ा जाए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी जोड़ दो, जैसे राम घर जाता है तो इसमें देखो राम लयबद्ध जोड़ा गया है। अब कहते हैं राम, पहले क्या करते हैं, है, फिर कह दिया राम, ठीक है, फिर कह दिया ता है, फिर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक लयबद्ध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लयबद्ध, यानी कि अर्थपूर्ण वाक्य बनना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, वाक्य। वाक्य के आधार पे बात की जाए तो वाक्य कितने प्रकार के हो जाएंगे, तो वाक्य हो जाएंगे कितने, अगर अर्थ के आधार पे बात की जाए तो अर्थ के आधार पे कितने हो जाएंगे, 8 प्रकार हो जाएंगे। और जबकि रचना के आधार पे देखा जाए तो प्रकार हो जाएंगे इसके कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, तो पहला आ जाता है यानी कि साधारण या विधानवाचक। ठीक है, अर्थ के आधार पे पहले देख लेते हैं। साधारण वाक्य यानी जो बोलते हैं, मैं आगरा जा रहा हूँ, ठीक है, मैं आगरा जा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये कितने आ जाएगा, विधानवाचक में आ जाएगा। निषेधवाचक जिसमें नहीं का बोध हो जाए, नकारात्मक का बोध हो जाए, उसी को क्या कह देते हैं, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या हो जाए, मैं वापस नहीं आऊंगा। ठीक है, आज्ञावाचक जिसमें कोई क्या दे, आपको आज्ञा दे, यानी कि आपसे क्या कह दे, काम के लिए कह दे, तो आज्ञा की कह दे, जब भी तो क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक, तुम स्टडी करो। ठीक है, तो आज्ञा, जबकि आज्ञा का बोध हो जाए तो वो किस में आ जाएगा, आज्ञावाचक में आ जाएगा। ठीक है, तो किस में आ जाएगा, आज्ञावाचक में। इसके बाद आ जाता है इच्छावाचक। इच्छा, जब भी आप इच्छा विश करो, यानी कि इच्छा व्यक्त करो, तो वो किस में आ जाएगा, इच्छावाचक वाक्य आ जाएगा। जैसे विश किया भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान करे तुम पास हो जाओ। ठीक है, जब भी आप अपनी इच्छा को व्यक्त करो तो क्या हो जाएगा, इच्छावाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इच्छावाचक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, क्या हो जाएगा, इच्छावाचक। इसमें बात विस्मय, जब भी आश्चर्य हो, इसमें आप आश्चर्य का ये वाला चिन्ह याद रखना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आश्चर्य हो। जैसे कह दिया अरे तुम जा रहे हो या तुम आ रहे हो, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, विस्मय, क्या आ जाएगा, विस्मयवाचक में। ठीक है, प्रश्नवाचक में जब भी क्या आ जाए, प्रश्न का क्या हो, जब भी वाक्य में क्या पूछा जा रहा हो, प्रश्न पूछा तो प्रश्नवाचक। ठीक है, जैसे तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है, तो प्रश्न का बोध हो तो किस में आ जाएगा, प्रश्नवाचक में आ जाएगा। जब क्या हो, वाक्य में क्या हो, संदेहवाचक हो जाता है, जब वाक्य में संदेह उत्पन्न हो, शायद आज बारिश हो, ठीक है, शायद आप पास हो जाओ। ठीक है, तो क्या हो जाए, संदेह बोध हो तो क्या हो जाएगा, संदेहवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संदेहवाचक हो जाएगा। संकेतवाचक में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब भी क्या हो, संकेत का क्या हो, संकेतवाचक में हो जाएगा परिणाम। अगर देखो, अब संकेतवाचक में संकेत करें, परिणाम अगर मेहनत करोगे तो सफल होगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, संकेतवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संकेतवाचक हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं किसके अर्थ के आधार पर 3 प्रकार के। ठीक है, किसके अर्थ के आधार पर 3 प्रकार के। ठीक है, अब देखो अर्थ के आधार पे 3 प्रकार हो जाता है। पहला हो जाता है एक सरल वाक्य। सरल वाक्य में देखो क्या होता है, एक विधेय, ठीक है, एक विधेय और एक क्या हो, उद्देश्य हो। जैसे राम पढ़ता है तो विधेय क्या हो जाएगा, उद्देश्य के करता, देखो उद्देश्य क्या हो जाएगा, जिसके बारे में करता कहा जाए, यानी कि जिसके बारे में कहा जाए वो क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। और विधेय जो कहा जाए, क्रिया की जाए, वो किसमें चला जाएगा, विधेय में। जैसे राम पढ़ता है तो राम क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, पढ़ता है क्या हो गया, विधेय हो गया। ठीक है, क्या हो गया, विधेय हो गया। समझ में आया, तो ये तो क्या हो जाएगा, सरल वाक्य का हो जाएगा, जिसमें क्या हो, एक विधेय हो और क्या हो, एक क्या हो, उद्देश्य हो। ठीक है, क्या हो, एक विधेय और क्या हो, एक उद्देश्य हो, उसे क्या कह देते हैं, सरल वाक्य। ठीक है, क्या कह देते हैं, सरल वाक्य। अब संयुक्त वाक्य क्या हो जाता है, ध्यान से समझना, संयुक्त वाक्य क्या हो जाता है। देखो ध्यान से समझने वाली बात है, संयुक्त वाक्य क्या होता है, और मैं छोटा कर लेता हूँ जिससे आपको आसानी से दिख जाए। ठीक है, अब ये दिखता रहेगा। ठीक है, अब देखो क्या आ जाता है, संयुक्त वाचक। अब देखो संयुक्त वाचक में क्या हो जाता है, 2 वाक्यों से मिलकर, ठीक है, 2 वाक्यों से क्या बना है, मिलकर बना हो। ठीक है, उसे क्या कह देते हैं, 2 वाक्य और दोनों का अर्थ होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जैसे इसका हम उदाहरण, संयुक्त वाक्य का उदाहरण कह सकते हैं। देखो संयुक्त का क्या उदाहरण हो जाएगा, ध्यान से समझना। जैसे मैं कह दें संयुक्त, अब देखो संयुक्त में आप याद रखना, दोनों कैसे होंगे, दोनों का अर्थ होगा, कोई किसी पे निर्भर नहीं होगा, दोनों को जोड़ा गया होगा। और जब भी दोनों को जोड़ा गया होगा, मध्य में क्या मिलेगा आपको, और मिलेगा, एवं मिलेगा, किंतु मिलेगा, पर मिलेगा।
ठीक है, क्या मिलेगा, पर मिलेगा। ठीक है, अब जैसे हम कह दें और बहुत ही ज्यादा एक इसमें शब्द और ही यूज हो जाता है, तो और कोई ज्यादा पकड़ के रखे संयुक्त, जैसे हमने कह दिया वह सुबह गया। ठीक है, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। सुबह गया और शाम को लौट आया, देखो चाहे इतना पढ़ लो, वह सुबह गया तब भी उसका इधर वाले का अर्थ, और शाम को लौट आया। ठीक है, तो और शाम को लौट आया तो उसका भी, तो दोनों का अर्थ यानी दोनों एक दूसरे पर निर्भर ना हो तो वो किस में आ जाएंगे, संयुक्त में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे क्या बोल दिया था, वह सुबह गया और शाम को क्या आया गया, लौट आया। ठीक है, अब आ जाएगा मिश्रित। ठीक है, क्या आ जाएगा, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य को समझना है, इसमें एक मुख्य वाक्य होगा और एक उसी पे निर्भरता व्यक्त कर रहा होगा, उसे कहेंगे गौड़ या उपवाक्य कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, गौड़ या क्या कहेंगे, उपवाक्य कहेंगे। ठीक है, तो गौड़ या क्या कह देंगे, उपवाक्य कह देंगे, एक उसी पे क्या होगा, निर्भर होगा। इसमें एक मुख्य वाक्य होगा और एक गौड़ उपवाक्य होगा। वाक्य में जब भी आप पढ़ें तो वाक्य के बीच में देखो क्या निकले, की निकले, क्या निकले, की निकले, जो निकले, क्या निकले, की निकले और जो निकले, जितना निकले उतना निकले, जैसा निकले वैसा निकले। ठीक है, तो जैसे मैंने कह दिया, मैं जानता हूं, ठीक है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। ठीक है, मैं जानता हूं कि तुम पढ़ते नहीं। ठीक है, तो मैं जानता हूं, ठीक है, क्या कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, तो की जो आ गया है बीच में, ठीक है, क्या आ गया, मैं जानता हूं। अभी मैं इस पे लिखूंगा तो इधर उधर हो रहा है, तो इस कारण मैं आप ऐसे ही समझ लें, सीधा सीधा आप वाक्य लिखें, मैं जानता हूं कि आपके अक्षर अच्छे नहीं बनते। ठीक है, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, वाक्य के दोनों के बीच में एक निर्भर दूसरे पे होगा। अब कहते हैं तुम्हारे अक्षर नहीं बनते, अब यहाँ पे भी एक पे मैं जानता हूं, इस पे मुझ पे क्या हो गया, निर्भर हो गया, तो एक क्या होगा, मुख्य वाक्य होगा, दूसरा उसकी क्या बता रहा होगा, उसका उस पर निर्भरता व्यक्त कर रहा होगा, तो वो किसमें आ जाएगा, मिश्रित वाक्य में आ जाएगा। ठीक है, किसमें आ जाएगा, मिश्रित वाक्य में आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। अब देखो अगला टॉपिक क्या है, इसके बाद है, इसमें क्या है, क्रिया है। ठीक है, क्रिया है। अब क्रिया को ध्यान से समझ लेते हैं, क्रिया किसे कहते हैं। अब देखो क्रिया को आपको बहुत ध्यान से समझना, देखो क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया को समझते चले जाएंगे। देखो क्रिया जो कर्ता कार्य करता है, ठीक है, जो कार्य करने को प्रकट करे, जो कर्ता कार्य करता है उसी को क्या कह देते हैं, क्रिया। जो कार्य को प्रकट कर रही हो उसी को क्या कह देते हैं, क्रिया। क्रिया उस मूल शब्द को कहते हैं जिसमें बदलाव होने से क्रिया बनती है। जैसे चल है तो मूल शब्द हो गया और ना जोड़ दिया उसमें प्रत्यय, तो ये यौगिक यानी क्रिया बन गई, यौगिक धातु बन गया, यानी कि क्या हो जाएगी, चलना क्या हो जाएगी, क्रिया। क्रिया के अंत में आपको हमेशा ज्यादातर क्या मिलेगा, ना मिलेगा। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हो जाते हैं, दो हो जाते हैं, एक अकर्मक क्रिया और एक क्या हो जाता है, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वो हो जाती है जिसमें क्या मिले आपको, क्या कर्म ना मिले। ठीक है, कर्ता का फल सीधा क्रिया पे पड़ रहा हो। ठीक है, जब क्रिया का फल कर्ता पे पड़े या कर्ता का फल किस पे पड़ रहा हो, क्रिया पे पड़ रहा हो, तो वो किस में आ जाएगी, अकर्मक में हो जाएगी। अब जैसे इसमें पहचान आपको बता देते हैं, इसमें आप क्या शब्द लगा के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि किस पे पड़ रहा है। जैसे जब इसमें वाक्य में कहा गया जैसे क्रिया का फल किस पे पड़े, कर्ता पे पड़े, तो वाक्य क्या हो जाएगा, राम खाता है, तो राम खाता है, राम। अब इसमें लगाओ कि राम क्या खाता है, उत्तर ही ना मिले, क्या लगा के देख लो, तो उसमें अकर्मक आ जाएगा। ठीक है, राम सेब खाता है, तो राम सेब खाता है, उत्तर मिल जाएगा, तो सेब क्या हो जाएगा, उसमें सेब खाना क्या हो जाएगा, उसका कर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब इसमें नीचे अकर्मक में दिया गया है, हवा बहुत तेज चलती है, तो हवा बहुत तेज चलती है, तो इसमें देख लेंगे हवा बहुत तेज चलती है, तो इसमें क्या तेज चलती है। ठीक है, तो ये देखो, या नहीं, इसमें ये दिया गया राम बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, राम बहुत तेज दौड़ता है, क्या क्या तेज दौड़ता है, तो यहाँ भी उत्तर नहीं मिला। देखो मैंने क्या लगाया, क्या बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, राम क्या बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे जब भी आपको उत्तर ना मिले तो वो किस में आ जाएगा, अकर्मक क्रिया में आ जाएगा। और जैसे ही आपको क्रिया में क्या मिल जाए, उत्तर मिल जाए क्या लगाने में, तो वो किस में आ जाएगा, सकर्मक में आ जाएगा। जैसे राम चित्र बनाता है, राम क्या बनाता है, ठीक है, राम क्या बनाता है, चित्र बनाता है, तो क्या लगाने से आपको क्या मिल गया, उत्तर मिल जाए, तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे एक कर्मक में क्या हो जाएगा, जब एक ही कर्म हो, वह खाना खाता है, तो खाना क्या हो गया, एक कर्म हो गया। दो कर्मक में क्या हो जाएगा, जब दो कर्म हो, राम ने श्याम को, ठीक है, राम ने, ठीक है, श्याम को थप्पड़ मारा। ठीक है, तो क्या कर्म हो गए, दो कर्म हो गए, राम ने श्याम को क्या कर दिया, थप्पड़ मारा। ठीक है, अगला देखो अपूर्ण सकर्मक, जब हम सब उसे ज्ञानी मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सब उसे ज्ञानी मानते हैं, लेकिन उसका क्या हो रहा है, मानते हैं, यहाँ पे कर्म भी मिल गया, उसे ज्ञानी मानते हैं, लेकिन हम सब अब उसे यहाँ, ये मैंने पीछे भी आपको सर्वनाम में बता दिया, तो क्या है, अनिश्चित है, तो अभी यहाँ पे निश्चित ही कर्म ही नहीं निश्चित हो पा रहा, लेकिन कर्म दिया गया है, तो क्या हो जाएगा,
अपूर्ण सकर्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपूर्ण सकर्मक हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है प्रयोग व रचना की दृश्य से क्रिया। इसमें आ जाती है संयुक्त क्रिया, दो क्रियाओं का योग, जैसे वह पढ़ने लगा। जब दो क्रियाएं जुड़ रही होंगी, वह खेलने लगा, तो एक खेलना हो गई, एक क्या हो गई? खेलना हो गई, और दूसरी खेलना हो गई, और दूसरी क्या हो गई? लगा हो गई, लाना, ठीक है, लगना, ठीक है, लगा, ठीक है, लगना, क्या हो जाएगा? लगना, ठीक है, समझ में आया? क्या हो जाएगी? लगना हो जाएगी, ठीक है, समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? जब दो क्रिया क्या हो जाएगा? प्रयोग की देखो, प्रयोग व संरचना की दृष्टि से क्या हो जाएगा? संयुक्त, दो क्रियाओं का क्या हो? योग हो। जैसे वह पढ़ने लगा, ठीक है, तो वह क्या हो? वह पढ़ने लगा, तो दो क्रियाओं का क्या हो रहा है? योग हो रहा है, ठीक है। अब आ जाएगा पूर्वकालिक क्रिया, जिसमें क्या हो? एक देखो, वह भोजन करके सो गया, एक क्रिया पहले हो चुकी हो, और जैसे दूसरी क्रिया स्टार्ट हो गई हो, एक क्रिया खत्म हुई और दूसरी क्रिया क्या हो गई हो? शुरुआत हो गई हो, वो किसमें आ जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया में आ जाएगी। जैसे इसमें क्या आ जाएगा? वह देखो क्या कहा? वह भोजन करके सो गया, तो वह भोजन करके सो गया, तो पहले उसने क्या किया? भोजन किया, भोजन करना, और फिर उस क्या कर दिया? सो गया। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? पूर्वकालिक क्रिया हो गई। कौन सी हो गई? पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया देखो क्या हो जाती है? प्रेरणार्थक क्रिया किसी और से जब कार्य करवाया जाए तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे उसने सीता से पत्र लिखवाया। अब जब भी किसी दूसरे से कोई कार्य करवाए, जैसे उसने राम से पानी मंगाया, तो क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? किसी और से कार्य क्या किया जाए? करवाया जाए, तो वो क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रेरणार्थक। अब अगली क्रिया आ जाती है, देखो कौन सी क्रिया आ जाती है? इसके बाद क्रिया आ जाती है कौन सी? क्रियार्थक क्रिया। कौन सी? क्रियार्थक क्रिया। अब क्रियार्थक क्रिया ध्यान से समझना, जब संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पे क्या आने लगे? क्रिया आने लगे, कर्ता का स्थान ग्रहण कर ले, तो उसे कहते हैं क्रियार्थक क्रिया। संज्ञा या सर्वनाम यानी कि कर्ता के स्थान पे यूज होने लगे, तो उसी को क्या कहते हैं? क्रियार्थक क्रिया। जैसे चलना, स्वास्थ्य के लिए क्या है? चलना क्या हो गई? क्रिया, और स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। जब क्रिया पहले यूज हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है नाम बोध क्रिया, ठीक है। नाम बोध देखो क्या हो जाएगा? नाम बोध जैसे संज्ञा या विशेषण या क्रिया से कोई संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण आगे और उससे जो क्रिया बन रही हो, उसे क्या कहते हैं? नाम बोध क्रिया। जैसे लाठी मारना से क्या हो जाएगा? लठियाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लठियाना हो जाएगा, लठियाना हो जाएगा, ठीक है। और लात, ठीक है, लात से क्या हो जाएगा? लतियाना हो जाएगा, लतियाना हो जाएगा, ठीक है। तो किससे क्रिया बने? संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण से जो क्रिया बने, उसी को क्या कह देते हैं? नाम बोध क्रिया कह देते हैं। क्या कह देते हैं? नाम बोध क्रिया कह देते हैं, ठीक है। इसके बाद देख लो, इसके बाद क्या आ जाता है? इसके बाद नीचे देखते हैं, इसके बाद आ जाता है क्या? आ जाता है कारक आ जाता है। क्या आ जाता है? कारक। कारक देखो, कारक क्या होता है? वे शब्द जो कर्ता या देखो, वे शब्द जो कर्ता यानी कि सर्वनाम और संज्ञा का संबंध किससे? क्रिया से दिखाते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। कारक या प्रसर्ग कहते हैं, ठीक है, कारक कहलाते हैं। कारक की अगर संख्या देखी जाए तो वो कितनी है? 8 है। क्या है? 8 है, ठीक है। जिनका संबंध क्रिया से होता है, यानी कि किसका? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किससे बताएं? क्रिया से बताएं, तो वो क्या हो जाएंगे? कारक हो जाएंगे। इनकी संख्या कितनी होती है? हिंदी में 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है, ठीक है। तो 8 समझ लेते हैं। पहले देखो कौन कौन सा कारक हो जाता है, ध्यान से समझते हैं सभी लोग। देखो क्या हो जाएगा कारक में? देखो क्या हो जाएगा कारक में? पहले देखो क्या हो जाएगा कारक में? कर्ता आ जाएगा, ठीक है, कर्ता, और इसकी विभक्ति हो जाएगी ने, ठीक है, कर्ता ने, ठीक है। राम पढ़ने लगा, ठीक है, राम, ठीक है, पढ़ता, सॉरी, इसमें क्या हो जाएगा? कर्ता ने, तो ने भी इसकी विभक्ति हो जाएगी राम, ठीक है, पढ़ता है, तो राम ने पढ़ा, तो विभक्ति क्या मिल जाए? ने, जहाँ पे, ठीक है, राम, ठीक है, राम खेलता, राम ने पत्र लिखा, तो ने जो विभक्ति आ रही, राम ने क्या लिखा? राम ने पत्र लिखा, पत्र लिखा, ठीक है, पत्र लिखा, तो ये क्या हो जाएगा? लिखा, ठीक है। तो इसमें ने जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? कौन सी विभक्ति हो जाएगी? कर्ता की हो जाएगी, ठीक है, कर्ता की विभक्ति ने हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार कर्म की विभक्ति क्या हो जाएगी? कर्म की विभक्ति क्या हो जाएगी? को हो जाएगी। क्या हो जाएगी? को। राम, देखो राम पत्र, अब यहाँ पत्र पढ़ रहा है, राम पत्र को पढ़ रहा है, ठीक है, क्या हो जाएगा? राम पत्र को पढ़ रहा है। तो को की जब भी व्यक्ति वाक्य में आपको क्या मिले? को शब्द मिल रहा हो या छुपा हो या उसी में हो, तो उसे क्या कह देते हैं? कर्म, ठीक है। क्या हो जाएगा? कर्म की विभक्ति क्या हो जाएगी? को हो जाएगी, ठीक है। करण से हो जाएगी। करण से क्या हो जाएगा? करण से, जैसे राम जो क्या कर रहा हो, कर्ता की कार्य करने में मदद कर रहा हो, वो क्या आ जाएगा? करण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? करण आ जाएगा। जैसे करण में कह दें, करण से विभक्ति देखो क्या होती है? से, और क्या होती है? द्वारा। जैसे राम कलम से लिखता है, ठीक है, तो से
मदद कर रही है कलम से, तो इसमें क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, करड़ आ जाएगा। अब याद याद रखना, आपका करड़ कैसे याद रखोगे कि करड़ करता, देखो किसकी विभक्ति है, करड़ से कैसे याद रखेंगे, से देखो कैसे याद रखेंगे, करड़ देखो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, करड़ से क्या ले लिए थे, क्या ले लिए थे, कुंडल ले लिए थे, और अर्जुन के द्वारा तब कर्ण मारे गए थे। तो याद रखना किसके द्वारा, अर्जुन के द्वारा मारे गए, से ले लिए थे, कर्ण से क्या ले लिए थे, कुंडल। तो याद रखना कर्ण से की क्या हो जाएगी विभक्ति से, और के क्या हो जाएगी, से और द्वारा हो जाएगी। ठीक है, संप्रदान के क्या हो जाएगा, संप्रदान के लिए हो जाएगा, जब कर्ता किसके लिए, उसी के कार्य, किसी के लिए कार्य करे तो वो संप्रदान के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, संप्रदान, संप्रदान की विभक्ति होता है के लिए, और क्या हो जाएगा, को हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, को। जैसे राम दूध के लिए क्या होता है, रोता है, तो यहाँ के लिए जो आया है वो किसकी है, संप्रदान की। अपादान से यानी कि अलगाव को व्यक्त करे, जैसे क्या हो जाएगा, इसका विभक्ति हो जाएगी से, गंगा हिमालय से क्या होती है, निकलती है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो से विभक्ति क्या हो जाएगी, अलगाव से व्यक्त करे। संबंध का की रे, रारी रे, तो वो किस में आ जाएगा, संबंध में आ जाएगा। जैसे यह राम का घर है, अधिकरण जब किसी का क्या हो, कर्ता या सर्वनाम का किसी उस अधिकार दिखाया जाए तो अधिकरण हो जाएगा। जैसे चूहा बिल में घुस गया, तो चूहा बिल में घुस गया, तो मैं इसमें व्यक्ति है। ठीक है, बिल्ली छत पर है तो उसका अधिकार है। ठीक है, मोबाइल टेबल पर है तो पर व्यक्ति क्या हो जाएगी, अधिकरण की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, अधिकरण की। संबोधन क्या हो जाएगा, हे अरे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हे क्या हो जाएगा, हे अरे। ठीक है, अरे मूर्ख यहाँ आओ। ठीक है, क्या हो जाएगा, अरे मूर्ख क्या आ जाएगा, यहाँ आओ। ठीक है, अब आ जाता है वाच्य, देखो इसके बाद क्या आ जाता है, वाच्य देख लेते हैं। ठीक है, पहले साफ कर लेते हैं सभी। ठीक है, अब क्या देखते हैं, वाच्य देख लेते हैं। तो याद हो गया कारक, यानी कि ये कारक कितने प्रकार के हैं, 8। याद रखना, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, और करण से के द्वारा। ठीक है, क्या हो जाएगा, से, ठीक है, के द्वारा हो जाएगा। और संप्रदान के को के लिए हो जाएगा, और अपादान क्या हो जाएगा, से अलगाव। ठीक है, और संबंध क्या हो जाएगा, काखी के री रे, अधिकरण में पर हो जाएगा, चूहा बिल में घुस गया, अरे मुंह की यहाँ आओ, ये क्या हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा। अब वाच्य आ जाए, वाच्य देखो क्या हो जाएगा, क्रिया परिवर्तन। अब देखो वाच्य क्या हो जाता है, वाच्य को ध्यान से समझना। वाच्य क्या हो जाएगा, क्रिया परिवर्तन, जिससे यह पता चले कि वाक्य में कर्ता कर्म भाव में क्या प्रधान है। ठीक है, किसके अनुसार क्रिया बदल रही है, तो उसी को क्या कह देते हैं, वाच्य कह देते हैं। क्या कह देते हैं, वाच्य कह देते हैं। जिसके द्वारा क्रिया क्या हो रही हो, बदल रही हो, उसी को क्या कह देते हैं, वाच्य कह देते हैं। तो इसमें पहला आ जाता है कृतवाच्य। क्या आ जाता है, कृतवाच्य। इसमें कर्ता की प्रधानता दिखाई जाती है। जैसे वह किताब पढ़ता है, तो वह क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है। सीता पत्र लिखती है, सीता के अनुसार ही तो बदल रही है क्रिया। सीता लिखता तो नहीं हुआ, सीता तो किसके अनुसार बदल रही, कर्ता के, किसके अनुसार बदले, कर्ता के अनुसार। तो वो कौन सा हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। किसके, कृतवाच्य। अब कर्मवाच्य में कर्म क्रिया किसके अनुसार बदले, कर्म के अनुसार बदले, कर्म प्रधान हो। जैसे मैंने रोटी खाई, तो मैंने का कुछ नहीं, लेकिन रोटी खाई के अनुसार क्रिया बदल रही है। ठीक है, मैंने पानी पिया, पानी के अनुसार क्या बदल रही है, क्रिया बदल रही है। तो क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, जब कर्म से क्या बदल रही हो, क्रिया बदल रही हो। ठीक है, किससे बदल रही हो, कर्म से क्या बदल रही हो, क्रिया बदल रही हो, तो क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाता है भाववाच्य। भाववाच्य में इसमें देखो क्रिया कब क्या हो, क्रिया कि अब इसमें देखो भाव क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा क्रिया। ठीक है, क्रिया बिना कर्म की हो, कैसी हो, क्रिया बिना कर्म की हो। मुझसे टहला भी नहीं जाता। ठीक है, मुझसे टहला भी नहीं जाता, मुझसे हंसा भी नहीं जाता, मेरे द्वारा हंसा नहीं जाता। ठीक है, मेरे द्वारा हंसा जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, हंसा जाता है। तो ये भी किसके द्वारा हो जाएगा, भाववाच्य के। ठीक है, जब कर्ता यानी कि कर्ता और कर्म के अलावा किसी किससे धन बदले, क्रिया भाव के अनुसार बदले, तो वो भाव वाच्य हो जाएगा। तो ये वाच्य आप याद रखना, वाच्य शब्द, वाच्य कितने प्रकार के, तो आप यह वाच्य जैसे लिख लिया, यहाँ लिख लेते हैं वाच्य। देखो वाच्य लिखा मैंने, क्या लिखा, वाच्य। ठीक है, तो वाच्य अगर ऐसे ही तो लिखेंगे वाच्य। ठीक है, क्या देखो वा वट हो गया, और क्या हो गया, चा, और क्या हो गया या, तो कुल शब्द कितने हो गए, 3 हो गए। तो कितना हो गया, वाच्य कितने। अब इसके बाद देख लेते हैं काल। अब देखो काल क्या होता है, काल को बहुत अच्छे से समझना है। देखो काल क्या होता है, काल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप में काम होने के समय का क्या हो, बोध हो, यानी कि समय का बोध हो। काल मीन्स क्या हो जाता है, समय। जो आप टेंस पढ़ते हैं अंग्रेजी में, बस वही पढ़ाने वाले हैं इसमें। ठीक है, समय कितने प्रकार का होता है, समय यानी कि काल 3 प्रकार के होते हैं। एक आ जाता है भूतकाल, दूसरा हो जाता है वर्तमान काल, तीसरा क्या हो जाता है, भविष्य काल। भूतकाल मीन्स जो बीत गया है, जो हो चुका है, वो हो जाएगा भूत, किसमें हो जाएगा, भूतकाल में। किसमें हो जाएगा, भूत। वर्तमान काल में जो अभी चल रहा है वो क्या हो जाएगा, वर्तमान। जो कल आएगा वो क्या हो जाएगा, भविष्य काल में हो जाएगा। जो होने वाला आगे है, जो हो चुका है वो किसमें हो जाएगा, भूत। जो चल रहा है वो किसमें आ जाएगा, वर्तमान में आ जाएगा। ठीक है, क्रिया के जिस रूप में, वर्तमान नहीं, ठीक है, क्रिया के जिस रूप में कार्य के क्या हो, समाप्ति का पता चले। किसका समाप्ति, कार्य के समाप्ति का पता चले। ठीक है, समाप्ति
ठीक है, क्रिया के जिस रूप में क्या हो, करना या क्या हो, समाप्त होना पाया जाए, क्या होना जाए, समाप्त होना, यानी पीछे कार्य हो चुका है उसका क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। भूतकाल में क्या पहला क्या आ जाएगा, भूत में पहला आ जाएगा सामान्य भूत। सामान्य भूत मीन्स जो कार्य हो चुका है, ठीक है, सामान्य भूत मीन्स जो कार्य हो चुका है। जैसे राम गया, तो अब राम जा चुका है, ठीक है, राम गया तो राम जा चुका नहीं बोलेंगे, ठीक है, तो उसमें दूसरा भूतकाल आ जाएगा। तो इसमें राम गया, तो देखो क्या हो जाएगा, राम गया जो कार्य समाप्त हुआ है, ठीक है, हो चुका है, उसी किसमें आ जाएगा, सामान्य भूत में। एक आ जाता है आसन्न भूत। आसन्न भूत देखो इसके बाद क्या हो जाता है, अब देखो भूत ही काल ही याद रखना, भूतकाल के कुल मिला के इसमें कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं, तो वो आप याद रखना, ठीक है, क्या रखना, याद रखना, ठीक है, कभी कभी इसके काल के ही प्रकार ही पूछ देता है, ठीक है, तो अब याद रखना। आप देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मैंने बहुत जो महत्वपूर्ण है वही लिखे हैं, पूरे नहीं लिखे हैं, पूरा अगर आपको देखना है वीडियो तो हमने पूरा हिंदी का वीडियो बनाया है, आप उससे देखें तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो सामान्य भूत क्या हो जाएगा, देखो जिसमें क्या हो जाए, कार्य का अभी समाप्त होने का पता चले वो सामान्य में आ जाएगा। आसन्न भूत में जो अभी अभी समाप्त हुआ है, राम पढ़ चुका है, तो राम अभी क्या हो चुका है, पढ़ चुका है, तो वो क्या हो जाएगा, किसमें आ जाएगा, आसन्न भूत में आ जाएगा। अपूर्ण भूत में क्या आ जाएगा, जिसमें क्या हो, जैसे आपने कोई देख आए है, आप क्या देखा है, जिसमें अभी आपको ये अंदाजा नहीं है कि अभी वो समाप्त हो चुका है या नहीं, लेकिन जैसे मैं जैसे पढ़ाने आया तो मैं कह रहा हूँ कि वह खेल रहा था, अब पता नहीं खेल रहा है या नहीं खेल रहा है, लेकिन हमने जब देखा था तब खेल रहा था, ठीक है, तो अब खेल भी चुका होगा, तो किसमें चला जाएगा, आसन्न भूत में, जिसमें ये क्लियर ही ना हो पाए कि कार्य समाप्त हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो किसमें आ जाएगा, अपूर्ण भूत। आसन्न में क्या आ जाएगा, जिसमें अभी अभी हुआ है। संदिग्ध में हो जाएगा, संदिग्ध में हो जाएगा कि देखो वह चला गया होगा। अब इसमें ये रहे कि संदिग्ध की हुआ या नहीं, जैसे अपूर्ण भूत में पता लगाया तो मैं देख आया, रहा था मिल जाए, रही थी मिल जाए, तो वो किसमें आ जाएगा, अपूर्ण भूत में। जबकि संदिग्ध भूत में संदिग्ध संदेह हो कि अभी समाप्त हुआ या नहीं, मैं वो देखो अब जैसे कह रहा हूं वह चला गया होगा, अब पता नहीं वही हो, समझ में आया, तो किसमें आ जाएगा, संदिग्ध भूत में। हेतु मजबूत में देखो क्या आ जाएगा, हेतु मजबूत में देखो क्या हो जाएगा, अब क्या हो, एक जो कार्य है पहले वाला कार्य, किसी पहले वाले कारण से दूसरा कार्य न हो पाए तो वो किसमें चला जाएगा, मजबूत। पहला कार्य हुआ ही नहीं और उसके कारण दूसरा भी नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, हेतु मजबूत में चला जाएगा। जैसे ये, यदि वह मेहनत करता तो सफल हो जाता, तो जब मेहनत ही नहीं की, तो मेहनत की नहीं थी तो सफल कहाँ से हो जाता, तो किसमें चला जाएगा, हेतु मजबूत में चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा, अब देखो वर्तमान काल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वर्तमान काल आ जाएगा। वर्तमान काल को ध्यान से समझना, वर्तमान काल में देखो जो अभी चल रहा है, तो सामान्य यानी कि वर्तमान में कार्य का में करना या होना पाया जाए तो वो सामान्य वर्तमान है। इसमें देखो सामान्य वह पड़ता है। तत्कालिक में क्या है कि अभी वर्तमान में ही कार्य का जारी रहने का क्या हो, बोध हो, जैसे वह पढ़ रहा है, वह खेल रहा है, वह देख रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, तत्कालिक वर्तमान में आ जाएगा। पूर्ण वर्तमान जिसमें क्लियर हो जाए कि जो अभी अभी कार्य क्या हुआ है या अभी वर्तमान में हुआ ही है, तो उसी को क्या हो जाएगा, पूर्ण क्या आ जाएगा, वर्तमान। जैसे वह आया है तो वह क्या है, आया है, ठीक है, तो वह आया है यानी कि अभी वर्तमान अभी अभी आया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, वह आया, तो किसमें चला जाएगा, पूर्ण वर्तमान। संदिग्ध में क्या हो, ठीक है, संदिग्ध में वर्तमान काल में संदेह पैदा किया जाए, ठीक है, तो वो किसमें चला जाएगा, संदिग्ध भूत में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, संदिग्ध में। अब जैसे संदिग्ध में देखो क्या हो जाएगा, संदिग्ध में ध्यान से समझता, वह पढ़ता होगा, अब पता नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, या पढ़ता होगा, तो कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं, बोध करा रहे हैं कि पढ़ता होगा। जब क्या की जाए, संदेह पैदा किया जाए वर्तमान काल में, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा। और जब संभावना व्यक्त की जाए तो संभाव्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल। वो जैसे वह आया हो, ठीक है, वह आया हो वर्तमान में भी संभावना अगर व्यक्त कर दी जाए तो क्या हो जाएगा, संभाव्य हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा भविष्य। भविष्य में देखो, भविष्य में आने वाला, ठीक है, भविष्य में करने या होने का बोध हो, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, सामान्य भविष्यत हो जाएगा। तो जैसे वह स्कूल जाएगा, ठीक है, वह स्कूल जाएगा तो सामान्य भविष्य हो जाएगा, ठीक है। जब कोई आगे का बोध करा दे, आगे होने वाले का बोध करा दे, तो वो क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्य हो जाएगा। संभाव्य भविष्य यानी कि जो शायद उसमें या क्या संभावना व्यक्त की जाए तो वो किस में चला जाएगा, शायद वह पड़ेगा, शायद। अब शायद क्या कर दी, संभावना व्यक्त कर दी जाए तो किस में चला जाएगा, संभाव्य भविष्य में चला जाएगा। तो आप इसमें भविष्य में याद रखना, ईगा याद रखना, ठीक है, समझा। आप देखो हेतु मजबूत क्या आ जाएगा, मजबूत था वहां पे बताया था, यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, हेतु मद भविष्यत, ठीक है। तो भविष्यत में क्या होगा, इसमें वह आएगा
तो मैं जाऊंगा। एक कार्य जो है वो दूसरे पे क्या हो पूरी तरीके से निर्भर हो तो वो क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मद विद में। वह आएगा तो मैं खेलूंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हेतु मद बंध, ठीक है, वह आएगा तो मैं जाऊंगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हेतु हेतु क्या हो जाएगा मद क्या हो जाएगा भविष्यत हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार काल भी हो गया इसमें, और क्या हो गया सभी हमने क्या बता दिया, काल भी बता दिया। इसके बाद क्या बता देखते हैं, अब इसके वाच्य भी बता दिया। अब देखते हैं अगले वीडियो, अब आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो में, नहीं इसी में देखते हैं। अब देखो इसमें क्या आ जाता है विशेषण। देखो अगला टॉपिक क्या है, विशेषण। क्या है विशेषण। अब विशेषण को ध्यान से समझना। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के प्रकार देखे जाएं तो कितने हो जाएंगे, चार। आप ऐसे देख लेना विशेषण ही में ही चार शब्दों का इस्तेमाल हुआ तो प्रकार भी कितने हो जाएंगे, चार। पहला विशेषण क्या आ जाएगा, गुणवाचक। क्या आ जाएगा, गुणवाचक। जब गुण और दोष का क्या हो, क्या बोध कराए तो क्या हो जाएगा, गुण विशेष क्या हो जाएगा, गुण। जैसे इसमें पहला आ जाएगा भाव। भाव क्या हो जाएगा, अच्छा बुरा हो जाएगा, ठीक है। रंग हो जाएगा लाल हरा, ठीक है। यह गेंद कैसी है, हरी है, ठीक है। तुम्हारा तुम्हारा स्वभाव का, तो वह लड़का अच्छा है, तो अच्छा क्या किसका बोध करा रहा है, भाव का। रंग का लाल और पीला हरा जो भी बोध करा दे वो रंग किस में आ जाएगा, गुण में आ जाएगा। दिशा भी किस में आ जाएगा, जैसे कह दिया उत्तरी दिशा में जाओ तो ठीक है, तो उत्तर दिशा किस में आ जाएगा, गुणवाचक में, ठीक है। आकार गोल सुडौल हो जाएगा, ठीक है। समय क्या हो जाएगा मासिक, और क्या हो जाएगा सुबह, ऊंचा नीचा स्थान हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऊंचा नीचा क्या हो जाएगा स्थान हो जाएगा। गुड़ क्या हो जाएगा मीठा, और क्या हो जाएगा झूठ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा परिणामवाचक, यानी कि नापतोल का बोध हो। जैसे इसमें भी दो प्रकार के होंगे, निश्चित होगा, जैसे कहते हैं 2 लीटर 3 लीटर 5 लीटर 6 लीटर, ये ठीक है। या कहते हैं 5 मीटर, क्या कहते हैं 5 मीटर 4 मीटर 2 मीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर, तो क्या हो जाए निश्चित का बोझ हो 3 kg कहते हैं, ठीक है। तो कैसे अनिश्चित में क्या हो जाता है, वही क्या अगर अनिश्चित परिणामवाचक हो जाएगा तो वो उसमें क्या लगा देंगे, देखो थोड़ा पानी, तो परिणाम पानी क्या हो जाएगा, परिणाम में नापतोल जिसकी हो जाए तो वो किस में आ जाता है, थोड़ा पानी, ठीक है, कुछ पानी, ठीक है। तो कैस का हो जाए अनिश्चित का बोध हो, ठीक है। अनिश्चित तो परिणामवाचक में चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाएगा संख्यावाचक, जिसमें संख्या के माध्यम संख्या दो प्रकार की हो जाएंगी, एक निश्चित हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी अनिश्चित हो जाएगी। अब निश्चित में भी क्या आ जाएगा, पूर्णांक आ जाएगा। पूर्णांक में देखो क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। अपूर्णांक में क्या हो जाएगा 1.5 2.5 हो जाएगा। क्रमवाचक में पहला दूसरा हो जाएगा। आवृत्तिवाचक में क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा, ठीक है। समूह में क्या हो जाएगा जोड़ा हो जाएंगे, दोनों दोनों जोड़ा दर्जन हर एक, ठीक है। अनिश्चित वाचक में क्या हो जाएगा कुछ आ जाएगा, कई आ जाएंगे, थोड़े आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है सर्वनामिक। जब सभी सर्वनामिक हो जाए तो सब किस में चला जाता है, सर्वनामिक की। जैसे सर्वनामिक या संकेतवाचक में, जैसे ये लोग आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये लोग आ रहे हैं तो किसमें चला जाएगा, सर्वनामिक में, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इससे संकेत या क्या कहते हैं निश्चय, इधर से यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, इस हो जाएगा। अनिश्चित वाचक क्या हो जाएगा, कोई हो गया, कुछ हो गया। प्रश्नवाचक में प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। ये भी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, सार्वनामिक किसमें आ जाएंगे, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण में, ठीक है। संबंधवाचक तेरा मेरा ये किसमें आ जाएगा, सार्वनामिक में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा ना, सार्वनामिक। अब इसमें आप दो एक बात याद रखना बहुत अच्छे से ध्यान से, देखो क्या बात याद रखना, देखो इसमें क्या बताया गया है, ध्यान से समझना। ध्यान से क्या समझना, इसमें एक होता है विशेष से। अब विशेष से देखो किसे कहते हैं, विशेष से आप ध्यान से रखना, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या हो जाता है विशेष। जैसे हम कहते हैं यहाँ पे गाय क्या है, गाय काली है, तो गाय गाय क्या हो गई विशेष से हो गई, और काली है क्या हो गया विशेषण हो गया, क्या हो गया विशेषण, ठीक है। तो समझ में आया, क्या बताया कि जो भी क्या करी जिसकी विशेषता बताई गई है, जिसकी विशेषता बताई गई वो तो क्या है विशेष है, और जो बताया गया है वो क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। काली यहाँ पे क्या हो गया विशेषण हो गया, लेकिन गाय क्या हो गई विशेष। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बता देते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण की विशेषता, जैसे वह बहुत सुंदर लड़का है, तो सुंदर तो हो गया विशेषण, लेकिन बहुत क्या हो गया प्रविशेषण हो गया, क्या हो गया प्रविशेषण, ठीक है। इसी प्रकार आ जाता है क्रिया विशेषण भी आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण को भी बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। देखो क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, अब देख लेते हैं क्रिया विशेषण। अब देखो क्रिया विशेषण क्या होता है, ध्यान से समझना है ना। जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे यहाँ पे क्रिया विशेषण हो जाएगा। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण, देखो पहला क्या आ जाएगा, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण देखो कितने प्रकार के, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या आ जाएगा कालवाचक, जब समय का बोध हो जाए, किसका बोध हो जाए, क्रिया के समय का बोध हो, जैसे आज आ जाए, कल आ जाए, दिन भर आ जाए, सदा आ जाए, तो ये किसमें आ जाता है कालवाचक में। स्थानवाचक में अगर आप देखने जाएंगे, जब स्थान का क्या हो जाए, जैसे कहते हैं राम इधर आओ, इधर आओ, तो आना इधर के इधर आना, इधर आना, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाए काल का स्थान का बोध हो जाए, तो किसमें आ जाएगा स्थानवाचक में, ठीक है। दाएं मुड़ो, ठीक है, दाएं मुड़ना, तो किसमें आ जाएगा स्थानवाचक में, ठीक है। तो ये किसमें आ जाएगा स्थानवाचक में। इसके बाद आ जाएगा परिणामवाचक, क्या आ जाएगा परिणामवाचक, ठीक है। अब परिणामवाचक को बहुत ध्यान से समझना। देखो परिणामवाचक क्या हो जाएगा, क्रिया के परिणाम का क्या हो बोध हो, काफी
काफ़ी पढ़ लिया है, ठीक है, केवल पढ़ना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना, ठीक है, बड़ा भारी कुछ, ये किस में आ जाएंगे, परिणामवाचक में। जबकि रीतवाचक की बात करेंगे तो रीतवाचक में क्रिया के संपन्न होने की रीत का बोध हो, ठीक है, क्रिया के संपन्न होने की क्या हो, रीत का बोध हो। जैसे ठीक, ठीक में जान, ठीक जाना, ठीक ठीक जाना, सचमुच, सचमुच पढ़ना, ठीक है, सचमुच पढ़ना, तो ठीक है, तो क्या आ जाए, किसका आ जाएगा, किसका, क्रिया के संपन्न होने रीति का बोध हो जाए, अवश्य आ जाए, जी हाँ आ जाए, ये तो आपको वाक्य में शुरू में मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिल जाए, तो ये शब्द जब भी मिल जाए तो किस में आ जाएगा, रीतिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है विराम चिन्ह। देखो विराम चिन्ह का अर्थ ही क्या होता है, ठहराव या क्या होता है, रुकना। पहला आ जाता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य की समाप्ति या अंत के स्थिति में किया जाता है। राम पढ़ता है, ठीक है। यदि मैं मुख्यमंत्री होता तो यहाँ पे शीर्ष के क्या अंत में किया जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम का। पूर्ण विराम का चिन्ह याद रखना, ऐसा होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा अल्प विराम। देखो अल्प विराम का ये कोमा जो है वो क्या है, अल्प विराम। शुरुआत में देखो, शुरुआत में हाँ नहीं अभिवादन हो, कोमा, शब्द की पुनरावृत्ति हो और संयोजन पूर्ण, ठीक है, संयोजक पूर्ण, ठीक। अब देखो जैसे हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, तो हाँ पे क्या लग जाएगा, अल्प विराम लग जाएगा। भवदीय या मान्यवर जब भी आ जाए तो क्या लग जाएगा, दौड़ने लगा, ठीक है, दौड़ो दौड़ो, तो क्या आ जाएगा, दौड़ो कोमा क्या हो जाएगा, दौड़ो। वह गरीब है पर क्या है, ईमानदार है, तो ये क्या हो जाएगा, संयोजक पूर्ण। पहले से क्या दूसरे पे क्या बता दिया, निर्भरता, जो हम वाक्य में बता चुके हैं, ठीक है। अब आ जाएगा अर्धविराम। अर्धविराम का ध्यान रखना, ऊपर बिंदी होगी, नीचे कैसा लगा होगा, कोमा लगा होगा। अर्धविराम में देखो क्या हो जाएगा, अर्धविराम में ये चिन्ह इसका अर्धविराम का ही लिखा है, प्रयोग में उपाधियों के अंत में लगता है, ठीक है। मुख्य वाक्य क्या हो जाता है, मुख्य उपाधियों के अंत में, ठीक है। अब वाक्यों के क्या हो जाता है, वाक्यों के मध्य में लग जाता है, ठीक है। कहाँ लग जाता है, वाक्यों के मध्य में। जैसे इसमें कहा गया बीएड, ठीक है, बीए बीएड, तो बीए जो इनके बीच में, बीए और बीएड के जो बीच में लिखा हुआ है, ये कौन वाला जाएगा, अर्धविराम आ जाएगा, ठीक है। जब तक हम कैसे हैं, बलहीन है, तो फिर क्या आ जाएगा, अर्धविराम, ठीक है। हम जब तक हम बलहीन हैं, ठीक है, और क्या आ जाएगा, अर्धविराम क्या आ जाएगा, अर्धविराम आ जाएगा, ठीक है, और गरीब है, ठीक है, क्या आ जाएंगे, गरीब है, ठीक है। अब देखो प्रश्नवाचक वाक्य में अगर क्या हो, प्रश्न का प्रश्न, देखो प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में क्या होगा, प्रश्न का क्या होगा, अंत में, वाक्य के अंत में पीछे क्या लगा होगा, प्रश्न का। तो जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये क्या लग गया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। अब ये आ जाता है उपविराम का, ये दो बिंदी क्या हो रहती है, उपविराम। अर्धविराम से अधिक ठहराव हो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपविराम लग जाएगा। रश्मि धैनु एक क्या है, समीक्षा है, ठीक है, क्या है, समीक्षा है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपविराम हो जाएगा। अब उद्धरण का चिन्ह ध्यान से समझना। उद्धरण का चिन्ह क्या होता है, एक कोमा ऊपर लगा होगा और एक कोमा इधर लगा होगा, एक किधर लग जाता है, इधर, और एक कोमा किधर लग जाता है, इधर लग जाता है, ठीक है। तो उद्धरण देखो, अब उद्धरण चिन्ह ध्यान रखना, शीर्ष नाम कोमा पुस्तक नाम ज्यों का त्यों लिखें, ठीक है। दोहराना, गद्यांश पद्यांश भाषण के अंश को ज्यों का त्यों लिखें तो क्या हो जाएगा, दोहरा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इकहरा हो जाएगा, ठीक है। अभी एक ही चिन्ह लिखा, जैसे मुंशी प्रेमचंद की रचना क्या है, गबन है, तो गबन है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद की रचना क्या है, गबन है, तो गबन यहाँ क्या लगा देंगे, ऐसे कोमा लगा देंगे, ठीक है, समझ में आया। और गबन मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है, तो प्रेमचंद का जब भी नाम लिखेंगे तो किसमें लग देंगे, दो कोमा, एक इधर से लग जाएगा, एक इधर से इधर लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब आ जाता पाद चिन्ह। देखो पाद चिन्ह मिस होता है किसी को विशेष बताना है, तो हम भी आपको पढ़ा रहे हैं तो नीचे पाद चिन्ह ही तो बना रहे हैं, सबके लाइन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पाद चिन्ह शब्द विशेष के अंश के नीचे ध्यान आकर्षित के लिए किया जाता है। अब ये हो जाता है पाद बिंदु हो जाता है, किसी शब्दों के आगे तुमने ऐसे लिखा हुआ देखा होगा, जैसे फा बना हुआ है, तो ये अरबी और फारसी जो शब्द होते हैं उनके उच्चारण के खास के लिए ये चिन्ह लगाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, पाद बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है कौन सा, हंस या त्रुटि विस्मय विस्मरण चिन्ह। देखो त्रुटि या विस्मरण चिन्ह क्या होता है, जैसे कोई चीज छूट जाती है तो उसमें क्या लगा देते हैं, ऐसा चिन्ह लगा देते हैं, उसे क्या कहते हैं, विस्मरण। जैसे भूला हुआ दोहराने, दोबारा लिखने में उसे क्या लगा देते हैं, ये वाला चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है, क्या लगा देते हैं, ऐसा नहीं, पाई नहीं बन जाएगा, ठीक है, ऐसा बनेगा, ठीक है, ये वाला चिन्ह ऐसा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, हंस या त्रुटिपूर्ण, कोई छूट जाए तो। अब विवरण चिन्ह, जैसे हम कह दें विवरण चिन्ह, किसी का विवरण देना हो, वाक्य में किसी का विवरण देना हो, ठीक है, तो वो किसी वाक्य में के आगे कोई बात क्रम में लिखी जाए तो क्या आ जाएगा, विवरण चिन्ह। जैसे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तीन होते हैं, भेद होते हैं। अब संज्ञा के तीन भेद होंगे, बताएंगे जरूर, तो संज्ञा ऐसा विवरण चिन्ह लगा देते, ठीक है, कैसा लगा देते हैं, ये किसका हो जाता है, विवरण चिन्ह हो जाता है, ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद देख लेते हैं, देखो क्या चिन्ह आ जाता है। अब इसके बाद आ जाता है समाप्ति सूचक। देखो समाप्ति में आपको ये तीन, कोई कोई आपके जब भी वाक्य या कोई पेपर मिला होगा तो ऐसे तीन बॉक्स बना देगा, या कहो ये गोला ही गोला ऐसे भर दे, एक यहाँ बना देगा, ऐसे गोले बनाता चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, समाप्ति बोधक होते हैं। क्या होते हैं, समाप्ति बोधक होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे शब्द होते हैं, समाप्ति बोधक होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, समाप्ति बोधक। अब देखो कोष्ठक क्या हो जाता है, कोष्ठक को ध्यान से समझना। कोष्ठक में क्या हो जाएगा, कोष्ठक ऐसे वाक्यांश जिनका
ठीक है, वाक्य से संबंध ना हो, ठीक है, तो वे जैसे कोष्टक में लिख देते सीता ने कहा, और सीसा ने कैसे हंसते हुए कहा, तो हंसते संबंध दिखाने के लिए इसे किसमें लिख दिया, कोष्टक। अपूर्ण सूचक में देखा होगा आपने, कोई जो जब लेख में कोई जरूरी अंश क्या कर दिया था, छोड़ दिया जाता है या छुपा लिया जाता है, तो अपूर्ण अंश, जैसे आपका आधार कार्ड कहीं लिखा होगा तो लास्ट का आपका अंक दिख जाता होगा, क्या, जैसे लिखा हुआ स्टार स्टार स्टार, और क्या हो जाएगा 4 5 और क्या हो जाएगा 6 और 7 हो जाएगा, लास्ट के 4 दिखा देगा या ऐसे कोई अंक दिखा देगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, अपूर्ण सूचक हो जाता है। ये क्या हो गए, सभी क्या हो गए, यहाँ पे मैंने सभी क्या देख लिए, चिन्ह देख लिए, ठीक है। चिन्ह देखने के बाद अब देखो चिन्ह सभी हो गए हैं, अब इसके बाद देखो क्या देखते हैं, छंद देख लेते हैं, ठीक है। अब छंद थोड़े थोड़े समय में थोड़ी बात देखते हैं, पहले देख लेते हैं इसके नीचे वाला टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं, रस, क्या देख लेते हैं, रस। अब रस देखो क्या होता है, रस देखो ध्यान से समझना है, रस क्या होता है। अब देखो रस यानी कि जो आपके मन में जो भाव उत्पन्न होता है, जो भी घटनाएं देख के जो मन में भाव उत्पन्न आता है, उसी को क्या कहते हैं, रस। रस सूरदास जी ने इन्हें इनकी संख्या कितनी बताई है, 11 बताई है, ठीक है। भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं, कितने 8 हैं, उन्होंने शांत रस को क्या किया, नहीं जोड़ा है, ठीक है। और वैसे अगर रसों की प्रकार देखा जाए तो कितने, 9 प्रकार के, तो आप 9 ही प्रकार का टिक करना। भरत मुनि के अनुसार कितने हो जाएंगे, 8, उन्होंने शांत रस को नहीं ऐड किया है। सूरदास ने 2 रस ऐड किए हैं, एक वात्सल्य रस जो माँ तथा पुत्र के बीच होता है वो वात्सल्य, और भक्ति रस, कौन सा, भक्ति, ठीक है। तो ये सूरदास के अनुसार 11 हो जाएंगे और भरत मुनि के अनुसार 8 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो भाव की बात कर लेते हैं, क्या भाव, भाव भी 2 प्रकार का होता है, एक संचारी भाव और एक क्या हो जाता है, स्थायी भाव। स्थायी जो भाव जन्म से होते हैं उनका उनकी संख्या कितनी है, 9 है, कितनी है, 9। और संचारी भाव जो भाव मन में कुछ समय रहते हैं, ठीक है, मन में कुछ समय तक क्या रहते हैं, ठीक है, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 33। जो मन में कुछ समय तक के लिए रहते हैं उनकी संख्या 33 हो जाएगी, जो जन्म से होते हैं वो क्या हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 9। पहला देखो, अब इसमें एक और ध्यान से समझ लेना, विभाव समझ लेना। विभाव में देखो क्या हो जाता है, एक आलम्बन होता है जिसके कारण स्थायी भाव आपका क्या हो रहा, उत्पन्न हो रहा हो, वो क्या हो जाएगा, आलम्बन हो जाएगा। उद्दीपन समझ लो, स्थायी भाव को तीव्र करने वाला क्या हो जाता है, उद्दीपन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उद्दीपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको ये ऐसे मान लो आपके सामने भौहें चला रहा है अपनी, या हंसने हंसी, तो क्या हो जाएगा, जो भी जो बता दिया उद्दीपन यानी कि आलम्बन, जिसके कारण आपका स्थायी भाव जागृत हुआ। स्थायी भाव बता ही दिया, जो जन्म से आपके जन्म से होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्थायी भाव कितने होते हैं, संख्या में 9 होते हैं। उद्दीपन जिससे क्या हो जाएगा, स्थायी भाव को तीव्र करने का क्या हो। अब जैसे कोई भौं चला रहा है और भौं एकदम जल्दी जल्दी चलाने लगे या उल्टा सीधा बनाने लगे, तो यह देख के वो हो जाएगा, आलम्बन हो जाएगा, लेकिन भौं जो चला रहा है वो क्या हो जाएगा, उद्दीपन हो जाएगा, ठीक है। रसों की इस प्रकार बता दिए, 9 प्रकार हो जाता है। पहला प्रकार देखो क्या हो जाता है, ये देखो यहाँ पे मैंने स्थायी भाव लिख लिया, यहाँ पे उनके क्या लिख लिए, देवता लिख लिए हैं, ठीक है। तो पहला क्या हो जाता है, श्रृंगार रस। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है, रति अथवा क्या होता है, प्रेम। रति अथवा क्या होता है, प्रेम। इसका क्या हो जाएगा, अब देखो सौंदर्य या बसंत ऋतु या मिलन का वर्णन हो तो क्या हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, श्रृंगार रस। श्रृंगार में भी संयोग रस हो जाएगा। इसके भी 2 प्रकार होते हैं, एक संयोग और वियोग। वियोग और करुण रस में दोनों में यही अंतर है कि वियोग में मिलने की आशा लगी रहती है, जबकि संयोग में क्या, संयोग में तो मिलने, प्रेमी के प्रेम, नायक और नायिका क्या होता है, मिलन ही हो जाता है, ठीक है। तो समझ में आया, नायक और नायिका का जहाँ मिलन हो जाए वहाँ रति अथवा क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। श्रृंगार रस का, इसी को रसों का क्या, श्रृंगार रस को ही क्या कहा गया है, रसों का राज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रस राज कहा जाता है। श्रृंगार रस को ही क्या कहा जाता है, रस राज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रस राज। और इसके देवता देखे जाए तो विष्णु है। हास्य रस देखो, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है, पंक्तियों को पढ़ने में हंसी का भाव उत्पन्न हो तो इसी को क्या हो जाएगा, हास्य हो जाएगा, ठीक है। रौद्र रस का क्या हो, स्थायी भाव क्या हो जाता है, क्रोध हो जाता है। क्या हो जाता है, क्रोध, ठीक है। क्रोध यानी कि क्रोध का भाव क्या हो, उत्पन्न हो तो इसका क्या हो जाएगा, रौद्र हो जाएंगे, ठीक है। इसके देवता विवश देखो क्या होती है, क्रोध, क्रोध में समझ गए, क्या हो जाए, क्रोध उत्पन्न हो, ठीक है। जैसे जैसे इसका एक बढ़िया सा उदाहरण है, बातन बातन बतकड़ हो गया और बात उन बातन बढ़ गई रार, और बात के पीछे गाली दे दी, गाली दे तो बजी तलवार, तो क्या हो जाएगा, क्रोध आ जाए जहाँ पे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, रौद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रौद्र हो जाएगा। अब विवश देख लो, विवश ध्यान से समझ लो, विवश क्या हो जाएगा, जुगुस्सा अथवा क्या हो, घृणा। क्या वो घृणा का भाव उत्पन्न हो, क्या हो जाएंगे, महाकाल। अब आपको देखो विवश रस कैसे उत्पन्न हो जाएगा। आपके सामने ये कोई मान लो बच्चा आया, ठीक है, तो ये इसकी क्या है, आंखें हैं, ठीक है, ये क्या है, नाक, और इससे नाक टपक रही हो, इसकी क्या टपक रही हो, नाक टपक रही हो, ठीक है। क्या टपक रही हो, नाक टपक रही हो इसकी। अब देखो क्या हो जाएगा, विवश का मान लो ये लड़का है तो ये क्या नाक अगर गिरा रहा है, क्या गिरा रहा है, तो नाक गिरा रहा हो
तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा जब नाक या किसी का आप बहुत भयानक आप स्थिति देखते हैं जिसमें आपको क्या जुगुस्सा है, जैसे कोई नाक से मारा तो आप कहेंगे ये दूर, थोड़ा दूर हट जा, तो क्या घृणा आपको उत्पन्न हो, तो वही उसी को क्या होता है बीभत्स रस। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है जुगुस्सा, अथवा क्या होता है घृणा, घृणा का भाव उत्पन्न हो। इसके देवता कौन है, महाकाल है। इसके बाद आ जाएगा भयानक का, जब आपको क्या हो भय उत्पन्न हो, स्थायी भाव क्या हो जाएगा भय, ठीक है, भय का भाव क्या हो उत्पन्न हो, ठीक है। इसके देवता क्या हो जाएंगे, देवता कौन हो जाएंगे, कालदेव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, कालदेव। अब देखो अद्भुत रस का, अद्भुत या विस्मय, ठीक है, अद्भुत या विस्मय का देखो क्या हो जाएगा, अद्भुत या विस्मय का क्या हो जाएगा, स्थायी भाव क्या हो जाएगा विस्मय या क्या हो आश्चर्य हो, ठीक है। अद्भुत का क्या हो आश्चर्य हो या विस्मय हो, तो आश्चर्य हो। इसके देवता कौन हो जाएंगे ब्रह्मा। शांत का देखो क्या हो जाएगा, शांत का अर्थ क्या हो जाएगा निर्वेद या क्या हो जाएगा निर्वेद हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा नाम, जैसे ठीक है, शांत का क्या हो जाएगा निर्वेद हो जाएगा, ठीक है। ज्ञान और क्या हो, ज्ञान ध्यान की बातें हों, ठीक है, तो क्या इसके भगवान कौन हो जाएंगे नारायण, ठीक है। जैसे कई निर्वेद, जैसे कहते हैं यहाँ पे संसार में कुछ नहीं है, जो सन्यासी लोग हैं उनके अंदर क्या आ जाता है, शांत रस आ जाता है, यानी कि उन्हें मोह माया क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। तो कौन सा रस हो जाएगा, शांत। बीभत्स रस का, वीर रस का क्या होता है उत्साह, ठीक है, जैसे कह देते हैं वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो आगे, ठीक है, सिंह की दहाड़ हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वीर का, तो उत्साह जब भी उत्पन्न हो तो वो किस में आ जाएगा वीर, यानी कि वीरता का भाव उत्पन्न हो। इसके देवता हो जाएंगे इंद्र। करोड़ रस का स्थायी भाव क्या होता है शोक होता है, जब प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति या कोई आपसे क्या हो जाए, हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं, करोड़ रस, यानी कि शोक कहते हैं। क्या कहते हैं, शोक। करोड़ रस का स्थायी भाव शोक होता है। और इसके देवता देखे जाए तो वो कौन है, यमराज है। कौन है, यमराज। इसके बाद आ जाता है, क्या आ जाता है, अलंकार। अलंकार का अर्थ ही होता है कि अलंकार मीन्स होता है आभूषण। अलंग ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार, ठीक है, अलम धन कार, ठीक है। अलम मीन्स क्या हो जाता है आभूषण, यानी कि सजाना, ठीक है। आभूषण से क्या होना, समझा। अब हिंदी को तो नहीं सजा सकते कोई आभूषण बना के, तो हिंदी में देखो क्या हो जाता है, जब शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो जाए, ठीक है, या अर्थ के माध्यम से हो जाए, तो वो किस में आ जाएगा, इनसे क्या हो जाए चमत्कार, यानी कि इनकी शोभा बढ़ जाए, ठीक है, तो इसी को क्या कह देते हैं अलंकार, ठीक है। तो अब इसमें देखो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, ठीक है, अलंकार कहलाते हैं, ठीक है। अलंकार के इसमें मैंने प्रकार दो ही लिखे हैं, शब्दा और अर्थालंकार। वैसे देखें तो शब्दालंकार, अर्थालंकार, और एक हो जाता है उभयालंकार, ठीक है। तो पहला इसका देखो शब्दालंकार, शब्दा में, अब देखो शब्दा में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा पहला ही क्या आ जाता है, अनुप्रास आ जाता है। क्या आ जाता है, अनुप्रास। ध्यान से समझना अनुप्रास अलंकार क्या होता है। देखो अनुप्रास मीन्स एक ही वर्ड क्या है बार बार आए, तो क्या हो जाएगा अनुप्रास हो जाएगा। जैसे इसमें देखो ताही ता की क्या दिखाएगी, आवृत्ति दिखाएगी। तरिन तंडा तत्तमाल तरबर बौछाए, देखो ताई ता की क्या दिखाएगी, आवृत्ति। बार बार क्या आ रहा है, ताई ता आ रहा है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, जब एक ही अक्षर क्या हो रहा है बार बार आके रह जाए, तो किस में आ जाएगा, अनुप्रास में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है देखो कौन, शब्दालंकार। अब देखो कोई कहे शब्दालंकार किसे कहते हैं, जब शब्दों के माध्यम से क्या करी, काव्य की शोभा बढ़ाई जाए या चमत्कार उत्पन्न हो, तो वो शब्दालंकार हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, शब्दालंकार हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, अनुप्रास आ जाएगा। अनुप्रास में एक ही वर्ड की क्या हो जाए बार बार आवृत्ति हो जाए, जिसमें इसमें उदाहरण बता दिया, तरिन तंडा तत्तमाल, ठीक है, रघुपति राघव राजा राम बता दिया, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है, यमक आ जाता है। क्या आ जाता है, यमक। एक ही शब्द, देखो एक शब्द क्या हो जाए एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ क्या हो अलग अलग निकले, तो किस में आ जाएगा, यमक में आ जाए। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, तो यहाँ सजना दो बार आ गया। अब सजना एक तो साजन है जो उसके पति हैं, और एक तो क्या हो रही है उनके लिए, क्या हो रही है, तैयार हो रही। तो इसके यमक मीन्स दोनों का शब्द सेम आए लेकिन अर्थ क्या निकले, अलग अलग निकले, तो क्या हो जाएगा, यमक हो जाएगा, ठीक है। शब्द जो अर्थ वो क्या है, शब्द जो एक से अधिक बार आए तो उसका अर्थ क्या निकले, अलग अलग निकले। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक है। अब इसमें देखो क्या हो जाएगा, यमक में देखो अगला क्या हो जाएगा, काली घटा का क्या हो जाएगा, घमंड घटा। तो देखो काली घटा, घटा घटा, एक तो घटा है काली, ठीक है, और एक क्या है बरस चुकी घट गई, ठीक है। तीन बेर खाती वे ते तीन बेर खाती, ठीक है। तो एक तो बेर हो गया यहाँ पे क्या आ गया, बेर, ठीक है। ये क्या आ गया, बेर। एक ये आ गया, एक बेर, एक समय हो गया और एक क्या हो गया, बेर हो गए, ठीक है। इसके बाद देखो क्या आ जाता है, इसके बाद आ जाता है शब्द अलंकार में ही, यानी कि शब्दों की जिनके शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ रही हो काव्य की, तो उसी को क्या कर देते हैं शब्द। अब शब्द अलंकार में कौन सा आ जाता है, श्लेष आ जाता है। देखो किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार हो लेकिन अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है, तो उसे क्या कह देते हैं, श्लेष कह देते हैं। प्रयोग एक बार हो लेकिन अर्थ क्या निकले, अलग अलग निकले। जैसे मंगा को देख पट देत बार बार, तो मंगा को देख लेते हैं तो क्या देते हैं, पट देत बार बार। एक बार पट मीन्स क्या हो जाता है, किवाड़ हो जाता है। एक बार क्या होता है, वस्त्र होता है। एक ही बार आया पट लेकिन उसके अर्थ देखो दोनों में अलग अलग निकल, किवाड़ भी दे लेते हैं और क्या देते हैं, वस्त्र भी देते हैं। जैसे रहमन पानी राखिए और पानी बिन सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून।
तो पानी गए ना उबरे, मोती मानस चुन। पानी अगर चला गया, पानी देखो पानी के बगैर क्या है, मोती भी पानी के अगर मोती का क्या उड़ गया, रंग उड़ जाए तो खराब हो जाएगा। और पानी अगर चून में नहीं डाला जाए तो चून भी क्या है, कोई काम का ही नहीं। ठीक है। और मानुस मानुस का अगर इज्जत चली गई, मानुस की यहाँ पे क्या बताएगा, पानी से इज्जत बताई गई है। ठीक है। ये आप याद रखना, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कब ब्रह्मचारी चोर। ठीक है, समझ में आया। अब जैसे इसमें देखो, इसमें इसके बाद कौन सा आ जाता है, वक्रोक्ति आ जाता है। वक्रोक्ति जब सामने वाला बात का दूसरा मतलब निकाले, जब वक्ता कुछ कहे और श्रोता कुछ और समझे, तो क्या हो जाता है, वहां पे वक्रोक्ति हो जाएगा। जैसे आप आइए तो मतलब आप आइए। ठीक है, क्या कह दिया, आप आइए तो मतलब क्या हुआ, आप आइए। ठीक है। अब कह दिया आप आइए तो, ठीक है, क्या कह दिया, आप आइए तो मतलब अब क्या कह रहे हैं कि आप आइए, तो अब वो कह रहा है दूसरा सुन ही नहीं, समझ ही नहीं पा रहा है, तो क्या कह रहा है कि आप आइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, नहीं आइए। ठीक है, क्या हो जाएगा, मतलब नहीं आइए। ठीक है, समझ में आया। अब वक्रोक्ति देखो, अब वक्रोक्ति का एक सीधा सा उदाहरण आपको बताते हैं। देखो धीरे सीधा आप उदाहरण समझना। जैसे मैंने कहा कोई आया, कोई द्वार पे, ठीक है, द्वार पर कोई आया, तो द्वार पर आया, उसने घंटी बजाई। क्या बजाई, घंटी बजाई। तो जब घंटी बजाई तो मैंने कहा कि कौन द्वार पर, तो उसने कहा राधे मैं उसने मुझे राधे बताया और अपन क्या कह दिया, हरि। राधे मैं हरि। ठीक है, तो मैंने कह दिया हरि का यहाँ क्या काम, समझ में आया। तो मैंने ये कह दिया कि हरि का यहाँ क्या काम, और मैंने पूछा था यहाँ, जैसे गेट पे आया तो उसने कह दिया राधे मैं हरि। ठीक है, समझ में आया। तो जब सुनने वाला कुछ अलग अर्थ निकाले और कहने वाला कुछ कुछ अर्थ अलग समझे, तो क्या हो जाएगा, वक्रोक्ति हो जाएगा। ठीक है, इसका जब मैं वीडियो आप डालेंगे तो और अच्छे से समझाएंगे। ये एग्जाम के पर्पज से बहुत जल्दी वीडियो बनाया गया है, जल्दी से टॉपिक सभी कवर करने के लिए बनाया, तो इस कारण हम ये इसमें बता रहे हैं। अब आ जाएगा विपसा, आ जाएगा विपसा में क्या हो जाएगा, विपसा में देखो मनोभाव को क्या करो, प्रकट करो। ठीक है, जैसे कोई मनोभाव को प्रकट करके अच्छों की पुनरावृत्ति हो, तो उसी क्या कह देते हैं, विविशा कह देते हैं। जैसे छी छी आ जाएगा, चुप चुप आ जाएगा, राम राम हो जाएगा। जैसे छी छी यहाँ यहाँ गंदगी है, क्या है, छी छी यहाँ क्या हो, गंदगी है, तो छी छी यहाँ क्या हो जाएगी, गंदगी है, तो किस में चला जाएगा, विवत्सा में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो क्या आ जाता है, अर्थालंकार में आ जाता है। देखो अर्थ अलंकार में क्या हो जाता है, जब अर्थ के माध्यम से क्या बढ़ाई जाए, शोभा बढ़ाई जाए, तो अर्थ अलंकार में आ जाएगा। अब अर्थ अलंकार में देखो ध्यान से समझना, अर्थ अलंकार में देखो क्या हो जाता है, अर्थ अलंकार को ध्यान से, बहुत ही ध्यान से समझना। इसमें पहला आ जाता है उपमा। उपमा क्या होता है, जहां एक वस्तु की तुलना किसी समान गुण धर्म के आधार पर क्या की जाए, दूसरे से की जाती है, तो क्या हो जाता है, उपमा अलंकार होता है। वहां पे क्या होता है, उपमा अलंकार। अच्छा, यहाँ पे दो शब्द यूज होता है, एक उपमेय और एक उपमान। अब ध्यान से समझना, उपमेय उपमान क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए वो तो क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, और जिससे तुलना की जाए वो क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। समझ में आया। आप यह ध्यान रखना, जब उपमेय यानी कि समान गुण धर्म के आधार पर, मैंने क्या बता दिया, जब वस्तु में एक की तुलना किसी दूसरे, समान गुण धर्म के आधार पर एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे से की जाए, तो वहां पे कौन सा हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। ठीक है, कहाँ क्या हो जाता है, उपमा अलंकार। पंक्ति में तुलना की जाए, अब देखो क्या इसमें ध्यान से समझना, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। अब जैसे यहाँ कहा गया, पीपर पात सरस मन डोला। पीपर पात, देखो पीपर जैसे मन, पीपल के पत्ते हिलते हैं, वैसे ही मन बार बार हिल के क्या हो गया, डोल गया, तो पीपर पात सरस मन डोला। हरे पद कोमल कमल से, भगवान के जो पैर हैं वो कमल कैसे कैसे कोमल हैं और मुलायम हैं। ठीक है, तो कैसे, हरिपद कोमल कमल से, जैसे कमल मुलायम होता है और पैर छू के देखे तो उन दोनों में समानता, यानी कि उपमेय उपमान में समानता के आधार पर क्या की जाए, क्या कर दिया, दोनों में समानता के आधार एक दूसरे से क्या कर दी, तुलना की जाए, तो क्या हो जाएगा, उपमेय। ठीक है, क्या हो जाएगा, उपमान। कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद जैसे आप देखो, इसमें आप याद ध्यान रखना, ये बात याद रखना। अब देखो इसमें क्या याद रखना, जब भी ऐसे शब्द मिले तो आप ये देखना, डैश के साथ आपको सा सी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डैश के साथ सा मिलेगा, या तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सी मिल जाएगा, या क्या मिल जाएगा, से मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, से, क्या मिल जाएंगे, से मिल जाएंगे। ठीक है, डैश के साथ क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। तो ये बात याद रखना, किसमें चला जाएगा, उपमा में चला जाएगा। ठीक है, अब क्या आ जाता है, इसके बाद क्या आ जाता है, रूपक आ जाता है। क्या आ जाता है, रूपक। और रूपक में ध्यान से समझना, जब वस्तुओं में इतनी समानता की जाए कि अंतर करना क्या हो, मुश्किल हो जाए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूपक हो जाए। दोनों में अंतर करना ही मुश्किल हो जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। और रूपक को समझने के लिए, जहां उपमेय उपमान का धारण यानी कि पूरा ही रूप ले ले, इसमें आपको डैश मिलेगा। क्या मिलेगा, डैश। जैसे चरण कमल बंधु हर राय, भगवान के चरण कैसे हैं, करुणामयी है। कैसे हैं, करुणामयी।
ठीक है, जिसने भगवान के अब पायो जी मैंने पाया, राम रतन धन पायो, मैंने राम जैसा लड़का क्या पा लिया, राम रतन पा लिया। अब राम रतन पा लिया, इसमें ये नहीं समझ आ रहा राम क्या पा लिया, राम जैसा तो कह नहीं सकते, क्योंकि अगर जैसा कहोगे तो वो किसमें चला जाएगा, उपमा में। ठीक है, तो जो उपमेय उपमान में जिसकी उपमा, अब जैसे उपमेय अगर बात की जाए राम, राम तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे हम जैसे राम राम रतन धन पायो, तो राम देखो मैंने बता दिया, तो उपमेय जिसकी तुलना की जाए तो वो क्या हो जाएगा, उपमेय, और जिसकी उपमा दी जाए, ठीक है, जिससे तुलना की जाए, तो राम इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राम उपमान हो जाएगा। और उपमेय अगर देखने जाओगे तो प्रेम रतन, रतन धन, धन जो है वो क्या है, राम रूपी है, तो धन क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपमेय, और राम क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। तो समझ गए, अगर कह दे कि रूपक में क्या हो, जब उपमेय उपमान में समान गुण, इतनी समानता की जाए, अंतर करना क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, रूपक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। ठीक है, पंक्ति में आपको क्या इसमें योजक चिन्ह मिलेगा केवल, जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो यहाँ पे देखो योजक का चिन्ह मिल गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, क्या आ जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा को ध्यान से समझना, समानता के कारण उपमेय में कल्पना की जाए, क्या की जाए, कल्पना की जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। या ध्यान से समझना, ऐसे समझो, ऐसे समझो, जब उपमेय और उपमान में क्या की जाए, संभावना व्यक्त की जाए। ठीक है, कैसी संभावना व्यक्त की जाए, उपमेय और उपमान में समानता के कारण क्या की गई, कल्पना की जाए या संभावना व्यक्त की जाए। तो पंक्ति में जैसे मानो, मनहु, जानो, जनहु, ठीक है, आए, तो ये किस में चला जाएगा, जानो जनहु आए, तो किस में चला जाएगा, उत्प्रेक्षा में चला जाएगा। मुख मानो चंद्रमा है, ठीक है, तो मुख मानो कैसा है, चंद्रमा है। ठीक है, सिर फट गया उसका, सिर फट गया उसका, वहीं मानो अरुण अंगार का घड़ा, जैसे सिर उसका फटा और जैसे कैसा हो, सिंदूर से भरा हुआ या लाल रंग से भरा हुआ क्या हो, घड़ा हो, ऐसा सिर लग रहा था। ठीक है, जब दोनों में उपमेय और उपमान में क्या की जाए, संभावना व्यक्त की जाए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। अच्छा, तीनों में अंतर की अगर बात कर दे, तीनों में समझने के लिए, तो याद रखना, अब तीनों में समझने के लिए क्या बात याद रखना, उपमा में देखो क्या हो जाएगा, उपमा में क्या हो जाएगा, उपमा में ध्यान से समझना, देखो उपमा में क्या हो जाएगा, उपमा दो चीजों से तुलना की जाएगी, रूपक में दो चीजों को एक कर दिया जाएगा, दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा, अंतर ढूंढना करे। उत्प्रेक्षा में दोनों चीजों में क्या हो जाएगी, समानता, चीजों के क्या होने के, समान होने पे क्या की जाएगी, कल्पना की जाएगी। ठीक है, अब आ जाता मानवीकरण। ठीक है, मानवीकरण क्या होता है, जैसे निर्जीव को भी क्या मान लिया जाए, सजीव मान लिया जाए, तो वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। देखो जैसे जब निर्जीव को क्या मान लिया जाए, सजीव रूप दे दिया जाए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, मानवीकरण हो जाए। जैसे फूल हंसे, फूल को देखो क्या दे दिया, फूल जबकि निर्जीव है, और उससे क्या दे दिया, फूल हंसे कलियां मुस्काई। ठीक है, फूल हंसे और क्या दे दिया, कलियां। ठीक, इसके बाद आता है, इसके बाद आ जाता है अतिशोक्ति। क्या आ जाता है, अतिशोक्ति। जब देखो, जब क्या किया जाए, जब बात को क्या, जब चढ़ा बढ़ा कर वर्णन किया जाए, तो वहां पे क्या हो जाता है, अतिशोक्ति हो जाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने गाना सुना होगा, कोयल सी तेरी बोली, सूरत है कितनी भोली, नैन तेरे कजरारे। ठीक है, नैन जो है कैसे हैं, कजरा गए, और जो कि नैन कहीं काजर होते हैं नहीं, तो जब भी बात को चढ़ा बढ़ा के कर दे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अतिशोक्त हो जाएगा। जैसे हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग और लंका नगरी जल गई, क्या हो गया, लंका नगरी क्या हो गई, जल गई, और गए निशाचर भाज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हनुमान के पूंछ में क्या नहीं लग पाई, आग नहीं लग पाई, लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि यहाँ पे एक बात को चढ़ा बढ़ा के क्या कर दिया, प्रस्तुत कर दिया है। ठीक है, अब देखो आ जाएगा संदेह, क्या आ जाएगा, संदेह। अब संदेह अलंकार में देखो क्या हो जाएगा, संदेह बना रहे हैं। ठीक है, निश्चित ना हो, क्या ना हो, निश्चित बना रहे हो। ठीक है, मुख है या चंद्र है, ठीक है, दोनों में क्या बना रहा है, संदेह। या ऐसे याद रखना, जब दोनों में क्या, देखो जब संदेह बना रहे, सारी बीच नारी है, नारी की क्या है, सारी है। ठीक है, नारी बीच सारी है, दोनों में क्या बना रहा है, संदेह बना रहा है, तो उसी को क्या कर देते, संदेह अलंकार कर देते। ठीक है, ये अलंकार का क्या हुआ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आ जाता है विरोधाभास। कौन सा आ जाता है, विरोधाभास। विरोधाभास देखो क्या हो जाता है, विरोध ना होते हुए भी विरोध का क्या हो, आभास हो। जैसे प्रेम एक मीठा जहर है, अब जहर तो है लेकिन विरोध ना होते हुए भी क्या हो रहा है, एक प्रेम का पूरा क्या किया जा रहा है, एक विरोध। जैसे पर अथाह पानी रखता है, पर यह पर देखो, पर अथाह पानी रखता है, यह सूखा का मात्र। ठीक है, समझ में आया। तो इसमें विरोधाभास में समझ लेना, यानी कि विरोध ना होते हुए भी विरोध का क्या हो जाए, आभास। अब देखो विभावना देखो, जैसे जहां कारण के का क्या हो, अभाव हो, क्या हो, कारण के अभाव में भी कार्य हो। जैसे कार्य किसी का अभाव है और तब भी क्या हो रहा है, कार्य। जैसे बिन पग चले सुने बिन काना, बिना पैर के चल रहा है और सुन कैसे रहा, बिना। तो इसमें देखो पग पैर का अभाव है और कान का नहीं दिया गया, कान का अभाव है, तो कौन सा हो जाएगा, विभावना हो जाएगा। ये सभी क्या हुए, अलंकार हो जाएंगे। अब